नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप लोग बीएसएससी इंटर लेवल का इस बार फॉर्म भरने वाले हैं, तो इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में जो है वो बीएसएससी के द्वारा अब तक 2005 से लेकर 2023 तक जितने भी एग्ज़ाम हुआ है बीएसएससी के द्वारा, वो सारे एग्ज़ाम का क्वेश्चन एक ही वीडियो में लेकर आए हैं। अगर आप लोग बीएसएससी के एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, तो इस वीडियो को मिस मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आप बीएसएससी का जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का देखेंगे, तो लगभग जो है 10 से 15 क्वेश्चन जो है वो रिपीट हो रहा है। तो हम लोग सारे क्वेश्चन जो है 2005 से लेकर 2023 तक जितने भी शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है, वो सारे क्वेश्चन एक ही वीडियो में लेकर आए हैं। तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर एक बार देख के जाइएगा। सबसे पहले हम लोग सॉल्यूशन जो करने वाले हैं, 2014 में जो फॉर्म भरा गया था, उसका एग्ज़ाम 2017 में हुआ था। इस एग्ज़ाम को कैंसल करके फिर 2018 में एग्ज़ाम लिया गया था। तो हम लोग 2017 का जो एग्ज़ाम पैटर्न था, उसी को सबसे पहले सॉल्यूशन करेंगे, फिर 2005 से सॉल्यूशन करेंगे। तो अगर आप लोग पहली बार इस चैनल पर आए हैं, तो जल्दी से आप लोग सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, ताकि और भी नेक्स्ट वीडियो जैसे ही आए बीएसएससी से संबंधित, उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो सभी लोग एक बार लाइक कर के सभी लोग चैनल से ज़रूर जुड़ जाइएगा। चलिए हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले जो है हम लोग 2017 का पेपर जो है 29/1/2017 का एग्ज़ाम हुआ था पीटी का, उसका सॉल्यूशन करेंगे। इसके बाद 2018 का सॉल्यूशन करेंगे और उसके बाद हम लोग 2005 से फिर स्टार्ट करेंगे। चलिए देखते हैं 2017 का जो है पीटी का क्वेश्चन किस प्रकार पूछा गया है। तो सभी लोग चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब जो है ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, प्रथम क्वेश्चन पूछा गया कि चंपारण सत्याग्रह का आरंभ कब हुआ था? तो चंपारण 1917 में आरंभ हुआ था चंपारण सत्याग्रह का। नेक्स्ट है कि अंग्रेजों के भारत में राजकाल में, यानी अंग्रेजों के भारत में राजकाल में आखिरी से एक पूर्व वायसराय कौन था? तो लॉर्ड वेवल हो जाएगा, यानी आखिरी से एक पहले जो शासक था, वायसराय था, वो लॉर्ड वेवल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभिज्ञान शकुंतलम का प्रथम अंग्रेजी अनुवाद जो है किसने किया? तो अभिज्ञान जो शकुंतलम है, ये कालिदास के द्वारा जो है लिखा गया है। यहाँ पे जो है जवाहरलाल नेहरू इसका आंसर दिया गया है। शायद इसका आंसर मुझे तो रॉन्ग लग रहा है, आप लोग कमेंट में बताइएगा। इसका शायद एक यूरोपीय व्यक्ति था जिसने इसका अंग्रेजी अनुवाद किया था। आप लोग इसे कमेंट बताइएगा कि ये क्वेश्चन जो है इसका आंसर सही है या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंग्रेजों ने बहादुर शाह द्वितीय को किस देश से निकाल कर कहाँ भेज दिया था? तो अंग्रेजों ने बहादुर शाह द्वितीय को जो है ये रंगनू भेज दिया गया था, जहाँ पे इसका मृत्यु जो है 1862 में हो गया था। यानी रंगनू में इसका मृत्यु हो गया था 1862 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि गुरु नानक का जन्म कब हुआ? तो गुरु नानक जो है इसका जन्म तलवंडी में 1469 ईस्वी को हुआ था। इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि गोवा से पूर्व पुर्तगालियों की भारत में कौन सी राजधानी थी? तो गोवा से पूर्व पुर्तगाली का जो राजधानी था, ये कोचिन था। नेक्स्ट, अकबर के राज दरबार में कितने रत्न थे? तो 9 रत्न थे अकबर के राज दरबार में। किसने दाऊद को पटना हाजीपुर से खदेड़ कर बाहर कर दिया? तो ये अकबर था जिसने दाऊद को पटना के हाजीपुर से खदेड़ कर बाहर कर दिया। गुप्त वंश का अंतिम शासक, तो अंतिम शासक विष्णुगुप्त था और प्रथम शासक श्रीगुप्त था। अंतिम यहाँ पे पूछा है तो विष्णुगुप्त हो जाएगा। दोस्तों, सभी लोग इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, और सभी नए जो साथी पहली बार आए हैं, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जो है ज़रूर कर लीजिएगा। और इसका पीडीएफ अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट में पीडीएफ आप लोग ज़रूर लिखिएगा, ताकि हम टेलीग्राम पे इसका पीडीएफ अपलोड कर दें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुद्ध से संबंधित अवसरों से जुड़े प्रतीक में स्तूप किसका प्रतीक है? तो 8 स्तूप स्तूप जो है ये मृत्यु का प्रतीक है। इस महात्मा बुद्ध की मृत्यु, जहाँ जो मृत्यु हुआ था वहाँ पे 8 स्तूप बनाया गया था, तो ये मृत्यु का प्रतीक है। नेक्स्ट है नेशनल हेराल्ड समाचार समाचार जो पत्र है किसने प्रारंभ किया? तो ये जवाहरलाल नेहरू ने प्रारंभ किया था। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के राजकाल में, यानी कार्यकाल में कौन था? तो जो मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य कार्यकाल में ये राजदूत था। ये यानी राजदूत था, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आया था। नेक्स्ट है गुरु गोविंद सिंह की शिक्षा कहाँ हुई और उन्होंने पार्सियन कहाँ सीखी? तो ये अम्बाला में गुरु गोविंद सिंह का शिक्षा जो है प्राप्त हुआ। अमजद अली खान क्या बजाते थे? तो अमजद अली खान जो है सरोद बजाते थे। अब यानी अबाकस की खोज किस दौरान हुई थी? तो अब यानी अबाकस जो है इसका खोज सांग सभ्यता काल में हुआ था। सांग सभ्यता काल में हुआ था। नेक्स्ट है 18वीं शताब्दी में किस देश ने जर्मनी पर शासन किया? तो फ्रांस ने किया था।
भारत की लोकसभा और राज्यसभा में कोरम के लिए कुल सदस्य का कितना अंश आवश्यक है? तो 1/10 भाग जो है आवश्यक है। साप्ताहिक चार्ली हेब्डो कहाँ से प्रकाशित किया जाता है? तो ये पेरिस से प्रकाशित किया जाता है। HINI किसके द्वारा जो है होता है? यानी जीवाणु, वायरस और प्रोटोजोआ पूछ रहा है, तो H1N1 जो है ये जीवाणु के द्वारा होता है। नेक्स्ट है, राजस्थान में कहाँ एक प्रसिद्ध साहित्यिकी समारोह प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है? तो जयपुर में। उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल तो पलाश है, उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल पलाश है। और वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो ये बिहार में, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार में है। नेक्स्ट है, भारत में प्रथम ऊनी कपड़ों की मिल कहाँ खोली गई है? तो प्रथम ऊनी कपड़ा का मिल कानपुर उत्तर प्रदेश में खोला गया। प्राकृतिक रेशम की कितने मुख्य किस्म है? तो 4 किस्म है रेशम की, 4 किस्म होते हैं। जलियांवाला बाग जो है कहाँ है? तो ये अमृतसर यानी पंजाब में है, जो कि घटना हुआ था 1919 ईस्वी में। नेक्स्ट है, तमिलनाडु में पाई जाने वाली मुख्य जनजाति कौन सी है? तो इरोला जो है तमिलनाडु में पाई जाने वाला मुख्य जनजाति है। जरवा जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो अंडमान निकोबार में पाया जाता है। भारत की सर्वप्रथम वन्यजीव संरक्षण परियोजना का नाम बताइए? तो टाइगर, जिसका स्थापना 1973 में हुआ था। प्रथम वन्यजीव अभ्यारण्य है जिसका स्थापना 1973 में हुआ था, टाइगर वन्यजीव अभ्यारण्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीति आयोग का प्रारंभ कब हुआ? तो ये 1 जनवरी 2015 को हुआ था। नेक्स्ट है कि पवनार आश्रम के संस्थापक तो विनोबा भावे हो जाएगा। जम्मू कश्मीर का शासकीय भाषा तो शासकीय भाषा उर्दू है। जापान की संसद का क्या नाम है? तो ये डाइट है, जापान की संसद का डाइट नाम है। रियाल जो है सऊदी अरब का मुद्रा है। भारत झंडे में चक्र का रंग कैसा होता है? तो चक्र जो है इसका रंग नीला होता है। वंदे मातरम का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? तो अरविंद घोष ने वंदे मातरम को अंग्रेजी में अनुवाद किया। सत्यम जयते कहाँ से लिया गया? तो मुंड उपनिषद से लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसका उपनाम द वॉल है? तो द वॉल राहुल द्रविड़ का उपनाम है। रेड क्रॉस का मुख्यालय तो स्विट्जरलैंड में स्थित है। आनंद मठ का जो है लेखक कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी है आनंद मठ के लेखक। द ओडिसिटी ऑफ होप किसने लिखा? तो बराक ओबामा ने लिखा था। समय के संदर्भ में प्रयुक्त संक्षिप्त AD का मतलब क्या होता है? तो एनो डोमिनी होता है। शहीद दिवस कब मनाया जाता है? तो 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट, अपने मोबाइल फ़ोन तक पहुंच हो पाने का डर, यानी अपने मोबाइल तक पहुंच नहीं हो पाने को डर को क्या कहते हैं? तो नोमोफोबिया कहते हैं। सत्यजीत रे द्वारा निर्देशित सर्वप्रथम चलचित्र कौन था? तो पाथिर पंचाली जो है प्रथम निर्देशित चलचित्र है सत्यजीत रे के द्वारा। भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय तो कोलकाता में है, सबसे बड़ा संग्रहालय। पंचतंत्र किसने लिखा? तो विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र लिखा। कौन अपने आयुर्वेद के ज्ञान के लिए प्रसिद्ध था? तो धन्वंतरी हो जाएगा। IPL जो है क्रिकेट आरंभ कब हुआ था? तो IPL का आरंभ 2008 में हुआ था। IPL 2008 में आरंभ हुआ। नेक्स्ट है ग्रीज यानी ग्राज शहर कहाँ है? तो ग्राज शहर जो है ऑस्ट्रिया में है। कहाँ? तो ऑस्ट्रिया में है। भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्य समय से कितना आगे है? तो 5.5 घंटा आगे है। भारतीय मानक समय जो है ग्रीनविच से 5.5 घंटा आगे है। दुनिया के सबसे आर्द्र स्थान कहाँ पर है? तो एशिया में। सबसे आर्द्र स्थान पूछे तो एशिया हो जाएगा। मानचित्र में समुद्र की समान गहराई को जोड़ने वाली रेखा को क्या कहते हैं? तो आइसोबाथ कहते हैं। बोरा क्या है? तो बोरा जो है ये एक ठंडी शुष्क वायु है। इरावती नदी किस में जाकर मिलती है? तो बंगाल की खाड़ी में इरावती नदी जाकर मिलती है। नेक्स्ट है नदी का एक उथला विस्तार जो पैदल या गाड़ी से पार किया जा सके क्या कहलाता है? तो ये फ्योर्ड कहलाता है। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप तो ग्रीनलैंड है, दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप। शहतूत कैसा फल है? तो ये संग्रहित फल है शहतूत। लाइपेज द्वारा वसा के जलीय अपघटन पर क्या मिलता है? तो वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल मिलता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है मात्रा जो है UT+T इन चिन्हों का सामान्य क्या है? इसका आयाम क्या है? तो LT हो जाएगा। क्लासिक भौतिकी के नियम किन कणों पर लागू होता है? तो 10⁻⁻8 मीटर पर लागू होता है। बैगनी प्रकाश के गामा का परास कितना होता है? तो 450 से 500 mn होता है।
एक रोगी के शरीर के अंदर देखने के लिए क्या उपयोगी है? तो प्रकाशीय तंतु उपयोगी है। एक रोगी के शरीर के अंदर देखने के लिए प्रकाशीय तंतु उपयोगी है। नेक्स्ट है, उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबी रात्रि कब होता है? तो 22 दिसंबर को होता है। उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबी जो रात्रि होता है 22 दिसंबर को होता है। जब प्रकाश दूसरे माध्यम के अंदर जाता है तो क्या होता है? तो जब प्रकाश दूसरे माध्यम के अंदर जाता है तो उसकी आवृत्ति में परिवर्तन नहीं होता है, यानी आवृत्ति में परिवर्तन नहीं होता है, जबकि आयाम में परिवर्तन होता है। चक्रण क्वांटम संख्या के कितने मान संभव है? तो चक्रण क्वांटम संख्या के 2 मान संभव है। एक धातु के फास्फेट के सूत्र MHPO4 है, तो इसके क्लोराइड का सूत्र क्या होगा? तो MCl2 यानी मैग्नीशियम क्लोराइड हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसमें sp संकलित कार्बन है? तो CH डबल बॉन्ड CH हो जाएगा। H बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो हाइड्रोजन बम जो है नाभिकीय संलयन पर कार्य करता है। किसका ऑक्सीकरण अंक सदैव 1 होता है? तो फ्लोरीन हो जाएगा, जिसका ऑक्सीकरण 1 होता है। CO2 के 1 मोल में कितने परमाणु होते हैं? तो 6 × 10⁻23 कार्बन परमाणु होता है। C6H14 के कितने अचक्रीय श्रृंखला समयावी संभव है? तो 5 हो जाएगा, यानी यहाँ पे C6 अगर 6 रहे तो 5 हो जाएगा, 6 7 रहे या 6 8 रहे तो 7 हो जाएगा, एक कम हो जाएगा। भूख लगने पर कोई व्यक्ति सर्वप्रथम क्या उपयोग करता है? तो ग्लाइकोजन का प्रयोग करता है। भूख लगने पर जो व्यक्ति है वो ग्लाइकोजन का प्रयोग करता है। किसकी पोषण विधि हेलोफाइटिक है? तो यूग्लिना हो जाएगा। यूग्लिना की पोषण विधि जो है हेलोफाइटिक है। एक स्टेरॉय यानी स्टेरॉय क्या स्रावित करता है? तो ये अग्नाशय स्रावित करता है एक स्टेरॉय। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन श्वसन श्रृंखला का उपयोग कर पादप कोशिकाओं में ऊर्जा का उत्पादन करता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। विषाणु में क्या होता है? तो या तो RNA होता है या DNA होता है। विषाणुओं में या तो RNA या DNA होता है। एक पायस में प्रक्षिप्त कणों का आकार किस परास में होता है? तो 10 एम्पियर से 100 एम्पियर तक होता है। एंगस्ट्रॉम यहाँ पे है, यानी एक पायस में प्रक्षिप्त कणों का आकार जो है 10 एंगस्ट्रॉम से 100 एंगस्ट्रॉम तक होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि BSSC 2017 में द्वितीय पाली का क्वेश्चन है। देखिए प्रथम क्वेश्चन है कि लोकसभा के कितने यानी सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं? तो लोकसभा के 2 सदस्य जो है राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होते हैं। किसने सरकार को 1950 ईस्वी में सर्वोदय योजना प्रस्तुत किया? तो सर्वोदय योजना जो है जयप्रकाश नारायण ने 1950 में प्रस्तुत किया था। राष्ट्रीय राजमार्ग योजना कब शुरू हुआ? तो 2001 में राष्ट्रीय राजमार्ग योजना शुरू हुआ। पीली क्रांति का संबंध, तो पीली क्रांति जो है तिलहन से संबंधित है। भारत में उत्पाद की गई कितने प्रतिशत कॉफ़ी निर्यात की जाती है? तो 70% कॉफ़ी जो है निर्यात की जाती है। दुर्गापुर इस्पात कारखाना किसकी सहयोग से बनाया गया? तो ब्रिटेन यानी इंग्लैंड के सहयोग से बनाया गया। किस वर्ष के बजट में GST का पहली बार जिक्र किया गया था? तो 2006 से 7 में 2006 और 7 में GST को पहली बार जिक्र किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीयकरण से पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नाम क्या था? तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था। इसका नाम यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 1955 में किया गया था, 1955 में। नेक्स्ट है, कौन सा गायन शैली नवाब वजीद अली शाह के दरबार में से शुरू हुआ? तो ठुमरी जो है ये वजीद अली शाह के दरबार से शुरू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वराज पार्टी का स्थापना किसने किया? तो स्वराज पार्टी का स्थापना मोतीलाल नेहरू ने किया था। झुम्पा लाहिरी किस भाषा में लिखती है? तो इटालियन भाषा में लिखती है। किसकी आत्मकथा है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ? युवराज सिंह का है। छऊ बिहार के अतिरिक्त किस राज्य का लोक नृत्य है? तो बिहार के अतिरिक्त पश्चिम बंगाल का है छऊ लोक नृत्य। भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के लिए नीति निर्देशक करने वाले तत्वों का उल्लेख करता है? तो भाग 4 जो है नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची जो है भाषाओं का उल्लेख करता है? तो 8वीं अनुसूची जो है ये भाषाओं का उल्लेख करता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्ष तक भारत के राष्ट्रपति रहे? तो ये 12 वर्ष तक रहे। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति चुनाव पद्धति जो है का स्रोत किस देश के संविधान से लिया गया? तो राष्ट्रपति चुनाव पद्धति जो है ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया। सर्वप्रथम भारतीय अभिनेत्री तो देविका रानी थी। कौन हिंदी साहित्य के लिए प्रसिद्ध आलोचक थे? तो नामवर सिंह।
पद्मावत के लेखक कौन है? तो मलिक मोहम्मद जैसी है पद्मावत के लेखक। गेम्स ऑफ थ्रोन्स के लेखक तो जॉर्ज मार्टिन जो है गेम्स ऑफ थ्रोन्स के लेखक है। इंडिया आफ्टर गांधी तो रामचंद्र गुहा हो जाएगा इंडिया आफ्टर गांधी के लेखक। किनका जेल का एक कमरा जो है कमरा एक पर्यटक स्थल है? तो जयप्रकाश नारायण का जेल का एक कमरा जो है वो पर्यटक स्थल है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसने ईमेल के लिए @ चिन्ह चुना है? तो रे टॉमलिंसन ने ईमेल के लिए @ जो है चिन्ह को चुना है। नेक्स्ट है कि किस बैंक ने अपने कर्मचारियों को घर से बैंक के सर्विस अभिगम करने का इजाज़त दी है? तो आईसीसी बैंक यानी आईसीआईसी बैंक। बिस्मिल्लाह खां किस साज को बजाने के लिए प्रसिद्ध था? तो शहनाई वादक हो जाएगा। फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म किस राज्य में हुआ? तो ये बिहार हो जाएगा। कौन सा वक्र किसी देश के व्यक्तियों की आय विषम ज्ञात करती है? तो लॉरेंज वक्र हो जाएगा। बैंक नोट प्रेस कहाँ है? तो देवास में स्थित है बैंक नोट प्रेस। नेक्स्ट है भारत में सुपर कंप्यूटर जो पहले विकसित किया गया था उसका नाम क्या है? तो उसका नाम परम सरिता है। भारत में 4G सेवा जो है कब प्रारंभ हुआ? 2012 में 4G सेवा प्रारंभ हुआ। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रथम भारतीय राज्यपाल कौन थे? तो CD देशमुख थे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पहले राज्यपाल, यानी गवर्नर जो है पहले गवर्नर CD देशमुख थे, जिसका स्थापना 1935 में हुआ था। RBI का स्थापना 1935 में हुआ। वह विद्यार्थी जिसने रुपया का साइन डिजाइन किया कहाँ पढ़ रहा था? तो IIT बॉम्बे में पढ़ रहा था, जिसने रुपया का चिन्ह जो है R दिया था। नेक्स्ट है कार्बन कर घोषित करने वाला प्रथम देश, तो न्यूजीलैंड हो जाएगा। कीवी चिड़िया कहाँ पाई जाती है? तो न्यूजीलैंड में पाई जाती है कीवी चिड़िया। ब्राज़ील की मुद्रा क्या है? तो रियाल है ब्राज़ील का मुद्रा। कौन महलों का शहर कहलाता है? तो कोलकाता जो है महलों का जो है शहर कहलाता है। किसको अच्छे समय का राजा कहा जाता है? तो विजय माल्या को अच्छे शहर का राजा कहा जाता है। कौन सी मुंबई की प्रथम परीक्षण नली शिशु थी जो 2016 में शिशु का जन्म दिया? तो प्रथम परीक्षण नली जो शिशु था वो हर्षा था, जिसका जन्म 2016 में हुआ था, यानी 2016 में हुआ था जिसका जन्म हर्षा का। इंडियन एयरलाइंस का प्रथम महिला पायलट तो दुर्गा बनर्जी हो जाएगा। किनको महामन्ना कहा गया है? तो मदन मोहन मालवीय को महामन्ना कहा गया है। ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में क्या कहलाती है? तो जमुना कहलाती है। पृथ्वी की सतह का कितना प्रतिशत जो है सागर से ढका हुआ है? तो 70% हो जाएगा। दुनिया का सबसे शुष्क यानी शुष्क स्थान कहाँ है? कौन सा है? तो एरिका हो जाएगा सबसे शुष्क स्थान। गल्फ स्ट्रीम कैसी जलधारा है? तो गर्म जलधारा जो है गल्फ स्ट्रीम है। कितने देश जो है भूमि से चारों ओर से घिरे हुए हैं? तो 44 देश जो है भूमि से चारों ओर से घिरा हुआ है। नेक्स्ट है कि बिहार के किस भाग में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है? तो उत्तरी भाग में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है। चिल्का झील कहाँ है? तो चिल्का झील जो है ये उड़ीसा में स्थित है। चिल्का झील उड़ीसा में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुमात्रा द्वीप कहाँ है? तो ये हिंद महासागर में है सुमात्रा द्वीप। किस देश में सर्वाधिक टाइम जोन है? तो फ्रांस में सर्वाधिक टाइम जोन है। मायोपिया के रोगी को उसके निवारण के लिए कौन सा लेंस चाहिए? तो अवतल लेंस चाहिए। सापेक्ष आर्द्रता किससे नापी जाती है? तो हाइग्रोमीटर हो जाएगा। किस प्रकाश की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है? तो बैगनी का सबसे कम और लाल का सबसे अधिक होता है। कार्य का ऐसा मात्रक जूल, ऊर्जा और कार्य का ऐसा मात्रक सेम होता है, यानी जूल हो जाएगा। प्रकाश वर्ष जो है दूरी का मात्रक है। प्लांक नियतांक का मान जूल सेकंड में कितना होता है? तो 6.63 × 10⁻34 होता है। हल्दी पौधे किस भाग से प्राप्त करते हैं? तो हल्दी जो है तना से प्राप्त करते हैं। श्वेत रक्त कणिकाएं कितने प्रकार की होती है? तो श्वेत रक्त कणिकाएं जो है 5 प्रकार की होती है। लसिका किस में उपस्थित होता है? तो संवहन ऊतक में लसिका उपस्थित होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि पीलिया रोग से रुधिर में किसकी मात्रा बढ़ जाती है? तो ये बिलिरुबिन का मात्रा जो है पीलिया रोग से बढ़ जाता है। कौन सबसे बड़ी ग्रंथि है? तो सबसे बड़ी ग्रंथि जो है यकृत है। मास्टर ग्रंथि कहलाती है तो पीयूष जो है मास्टर ग्रंथि है। कौन सा विटामिन जो है टेकोफेरोल कहलाती है? तो विटामिन ई जो है यानी विटामिन ई टेकोफेरोल कहलाती है। नायलॉन में एकलकों के मध्य किस प्रकार का बंधन होता है? तो एमाइड बंधन होता है। किस ग्रह के वायुमंडल में प्रचुर मात्रा में हीलियम यानी हाइड्रोजन होता है? तो सन्नी में प्रचुर मात्रा में हाइड्रोजन होता है। क्यूरी ताप का संबंध किससे है? तो चुंबकीय से है।
क्यूरी ताप का संबंध चुंबकीय से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एप्सम लवण किसका यौगिक है? तो मैग्नीशियम का जो है लवण है इप्सम यौगिक जो है मैग्नीशियम का है। संपर्क विधि किसके निर्माण में प्रयोग होता है? तो H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल में प्रयोग होता है संपर्क विधि। भारी जल का रासायनिक नाम तो ड्यूटेरियम ऑक्साइड जो है D2O भारी जल का रासायनिक नाम है ड्यूटेरियम ऑक्साइड। NaCl में कौन सा बंधन होता है? तो आयनिक बंधन होता है। NaCl में आयनिक बंधन होता है। कितने प्रकार की क्वांटम संख्या होती है? तो क्वांटम संख्या 4 प्रकार के होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि 2018 में पूछा गया है प्रथम पाली में। देखिए प्रथम क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम जो है ये सभी जो है BSSC इंटर लेवल का ही पूछा गया क्वेश्चन है। दोस्तों अगर आप लोग इस बार BSSC इंटर लेवल की तैयारी करते हैं तो प्रीवियस ईयर का सारे क्वेश्चन देख कर जरूर जाइएगा, और आप कहीं नहीं पढ़े हैं तो प्रीवियस ईयर का सारे क्वेश्चन आपको इसी वीडियो में मिलेगा, तो आप लोग अंत तक बने रहिएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम बिहार में कब लागू हुआ? तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 1 फरवरी 2014 ईस्वी को लागू हुआ था। भारत में तांबा अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक तो मध्य प्रदेश हो जाएगा। किसे मूर्खों का सोना कहा जाता है? तो आयरन सल्फेट को मूर्ख का सोना कहते हैं, आयरन सल्फेट। मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, जबकि 37 डिग्री सेल्सियस होता है। यहाँ पे फ़ारेनहाइट में दिया गया है, यहाँ पे सेल्सियस है। आम किस प्रकार का फल है? तो एक वास्तविक फल है आम। कालाजार किस प्रकार का रोग है? तो संक्रामक रोग है। रेसिडेक्स सूचकांक जो है यानी रेसिडेक्स सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो राष्ट्रीय आवास बैंक। कोई भी सूचकांक जो है राष्ट्रीय आवास बैंक के द्वारा जो है वो जारी किया जाता है। बिहार का प्रसिद्ध सिंहेश्वर मंदिर कहाँ है? तो मधेपुरा में। सिंहेश्वर जो मंदिर है ये मधेपुरा में है। भारत में सौर तालाब की स्थापना पहली बार कहाँ की गई? तो ये गुजरात में सौर तालाब की स्थापना किया गया। नेक्स्ट है मिसाइल का ध्वनि का वेग होता है, जो मिसाइल होता है उसका ध्वनि वेग होता है तो 180 से 190 डेसिबल होता है। संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन का मुख्यालय कहाँ है? तो संयुक्त राष्ट्र विकास सम्मेलन का जो मुख्यालय है जिनेवा में है। पाइका जो है ये आंदोलन का नेता कौन था? तो पाइका आंदोलन का नेता बाल्थी जगबंधु था। मिशन इंद्रधनुष का मुख्य उद्देश्य तो बच्चे और गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण करना। अंगोला की राजधानी कहाँ है? तो लुआंडा। अंगोला का राजधानी लुआंडा है। धनुष मिसाइल प्रहार करता है तो सतह से सतह पर जो है धनुष मिसाइल प्रहार करता है। नेक्स्ट है प्राकृतिक गैस का प्रमुख अवयव तो मीथेन हो जाएगा। पहाड़ों पर नाक से रक्त निकलने का प्रमुख कारण क्या है? तो वायुमंडलीय दाब की घटना होता है, जो कि पहाड़ों पर नाक से रक्त निकलने के कारण वायुमंडलीय दाब जो है कम होने से जो है नाक से रक्त निकलने लगता है। किस वर्ष जिला पदाधिकारी जैक्सन की हत्या कर दिया गया? तो 1909 में जो है जैक्सन का हत्या किया गया था। स्वतंत्र भारत की पहली महिला रक्षा मंत्री तो इंदिरा गांधी थी, पहली महिला रक्षा मंत्री इंदिरा गांधी। बिहार में मुखिया द्वारा कितनी अवधि पर ग्राम पंचायत की बैठक बुलाई जाती है? तो 15 दिनों में जो है ग्राम पंचायत की बैठक बुलाई जाती है। बिहार में स्वराज दल के अध्यक्ष तो नारायण प्रसाद जो है स्वराज दल के अध्यक्ष है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि इन ए फ्री स्टेट की रचना किसने किया? तो BS नयपाल ने इन ए फ्री स्टेट का रचना किया। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज जो है अल्टमेयर ने किया था, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमेयर ने किया। नेक्स्ट है एस्पेरगिलस का इस्तेमाल किसके निर्माण में करते हैं? तो यानी अल्कोहल के निर्माण में एस्पेरगिलस का प्रयोग करते हैं। नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री भारत में कहाँ है? तो नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री जो है नई दिल्ली में है, नई दिल्ली में। बैंकिंग लोकपाल योजना भारत में पहली बार कब लागू हुआ? तो ये 1995 में जो है बैंकिंग लोकपाल योजना लागू हुआ। पेरिस्कोप का उपयोग किस में किया जाता है? तो पनडुब्बी में जो है पनडुब्बियों में पेरिस्कोप का उपयोग करते हैं। लिपुलेख दर्रा जो है ये उत्तराखंड में है, लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में है। बिदेश्वर मंदिर कहाँ है? तो ये जो है बिदेश्वर मंदिर का निर्माण जो है किसने किया? तो राजराज प्रथम ने किया था बिदेश्वर मंदिर का निर्माण, ये तमिलनाडु में है। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक वेबर हो जाएगा, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक वेबर। बोरेक्स किसका अयस्क है? तो सोडियम हो जाएगा। नेचुरल हिस्ट्री जो है रचना किसने किया? तो प्लिनी ने नेचुरल हिस्ट्री का रचना किया।
अगला क्वेश्चन है कि बाबू यानी वीर कुंवर सिंह जो 1857 क्रांति में एक बड़े नेता थे, इसका संबंध बिहार किस स्थान से है? तो वीर कुंवर सिंह जो है जमशेद यानी जगदीशपुर के नेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल में चीनी का घुलना, यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन जो है जूम हो गया है। तो ये जल में चीनी का घुलना किस प्रकार का विलयन का उदाहरण है? तो ये वास्तविक विलयन का उदाहरण है। मनुष्य के शरीर में स्थित दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि अग्नाशय हो जाएगा। दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि जो है ये अग्नाशय है। नेक्स्ट है, कौन सा बंदरगाह जो है पोर्ट ऑफ कॉल का उदाहरण है? तो ये अदन बंदरगाह जो है पोर्ट ऑफ कॉल का उदाहरण है। भोजपुरी उपन्यास जो है पूर्व के धा पुस्तक की रचना कौन है, यानी किसने किया? जौहर सफियाबाद ने किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीट जो है आरक्षित किया गया है? तो 38 सीट जो है आरक्षित किया गया। प्राचीन भारत में जोरवे संस्कृत का नाम किस राज्य में उसी नाम के स्थान के नाम पर रखा गया है? तो महाराष्ट्र में, यानी जोरवे संस्कृति का नाम जो है उसी राज्य में उसी के स्थान पर रखा गया है। कहाँ? तो महाराष्ट्र में। संक्रामक रोग और बाहरी प्रभाव से शरीर की रक्षा करने वाली कोशिका कौन सी है? तो ल्यूकोसाइट है, जो कि संक्रामक रोग से रक्षा करती है, जो कि WBC भी कहते हैं, श्वेत रक्त जिसको कहते हैं। भारत में सामान्यतः पश्चिमी विक्षोभ से प्रभावित होने वाला फसल, तो रबी फसल जो है पश्चिमी विक्षोभ से प्रभावित होता है। पाषाण युग में माइक्रोलिथ सामान्य किस युग में पाए जाते हैं? तो मध्य पाषाण युग में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण का संबंध किन राज्यों से है? तो ये असम, मेघालय और त्रिपुरा, मिजोरम से है। स्वर्ण सिंह समिति ने किसकी सिफारिश किया? तो ये भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का समावेश का जो है सिफारिश किया था स्वर्ण सिंह समिति ने। नेक्स्ट, ईश्वर चंद्र विद्यासागर 19वीं शताब्दी में एक बहुत बड़े सुधारक थे। उन्होंने किस सामाजिक सुधार के लिए कदम उठाया? तो विधवा पूर्ण विवाह जो है 1961 में ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने शुरू किया था। अम्लगम किस धातु का अयस्क है? तो पारा हो जाएगा। हाइड्रोलिक लिफ्ट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो हाइड्रोलिक लिफ्ट पास्कल के सिद्धांत पर कार्य करता है। दम्फा टाइगर रिजर्व जो है ये मिजोरम में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में केंद्र राज्य संबंध पर द्वितीय आयोग का गठन कब किया गया? तो केंद्र राज्य संबंध पर द्वितीय आयोग का गठन 2007 में किया गया। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 बिहार में कब लागू किया गया? तो जून 2006 में लागू किया गया था। प्रोजेक्ट टाइगर योजना की शुरुआत जो है 1973 में किया गया था। हिंदी उपन्यास मैला आंचल के लेखक कौन है? तो फणीश्वर नाथ रेणु है मैला आंचल के लेखक। गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक तो अरुंधति राय है गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक। श्वसन क्रिया के समय वायु में उपस्थित ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा कितनी है? तो 17% हो जाएगा। जैन साहित्य यानी भारतेश्वर बाहुबली रास की रचना किसने किया? तो शीलभद्र सूरी ने किया है भारतेश्वर बाहुबली रास की रचना। केंद्रीय जांच ब्यूरो का गठन किस प्रस्ताव के तहत किया गया? तो गृह मंत्रालय के प्रस्ताव के अंतर्गत किया गया है। नेक्स्ट है ग्लिम्प्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री के लेखक तो जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। भारत की स्वतंत्रता के पूर्व गठित अंतरिम सरकार में भारत के वाणिज्य मंत्री कौन थे? तो ये आई चंडीगढ़ थे। लुकिंग ग्लास बना होता है तो समतल दर्पण का बना होता है लुकिंग ग्लास। किसे वृक्षीय मेढक के रूप में जाना जाता है? तो हैला को वृक्षीय मेढक के रूप में जाना जाता है। बिहार में किस नृत्य के माध्यम से वर्षा के लिए इंद्र की पूजा की जाती है? तो झिझिया नृत्य के माध्यम से जो है इंद्र की पूजा की जाती है। गन्ने में रेड डॉट बीमारी होने का कारण क्या है? तो एक कवक के कारण होता है। रेड डॉट जो बीमारी है गन्ने में एक कवक के कारण होता है। पंचायती राज चुनाव समिति का गठन कब किया गया? तो 1965 ईस्वी को किया गया था। इरी नहर जो है किसको जोड़ता है? तो इरी झील और ओंटारियो झील को जोड़ता है इरी नहर। नाभिकीय रिएक्टर में इस्तेमाल किया जाता है तो हीलियम का प्रयोग करते हैं नाभिकीय रिएक्टर में। बिहार में पंचायती समिति की सामाजिक न्याय समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो पंचायती समिति की सामाजिक न्याय समिति का अध्यक्ष पंचायत समिति के उप प्रमुख होता है। नेक्स्ट, मिसाबी रेंज किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये लोहा के लिए मिसाबी रेंज प्रसिद्ध है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं,
जो कि 2018 का सेकंड पाली का एग्ज़ाम है, जो हुआ था सेकंड पाली में बीएससी इंटर लेवल का। चलिए, प्रथम क्वेश्चन इसका है कि बिहार में होम रूल लीग का अध्यक्ष कौन था? तो मौलाना मजरूल हक था। भूकंप तरंग कैसी तरंग है? तो अनुदैर्ध्य तरंग है। राष्ट्रीय इम्यूनियोलॉजी संस्थान कहाँ है? तो नई दिल्ली में स्थित है। मोरक्को की राजधानी रबात है। मोरक्को की राजधानी रबात है। मेटल ऑफ हॉप क्या है? तो ये यूरेनियम है। मेटल ऑफ हॉप यूरेनियम है। क्लोरोफिल में कौन सा तत्व होता है? तो मैग्नीशियम होता है। 12वां G20 जो शिखर सम्मेलन हुआ था अर्जेंटीना में, बिहार के किस नृत्य को गुजरात के गरबा के रूप में जाना जाता है? तो बिहार की जुमारी नृत्य जो है गुजरात के गरबा नृत्य के रूप में जाना जाता है। स्थानीय पवन बुरान, बुरान कहाँ बहती है? तो ईरान में बहती है। भारत में कौन सी पंचवर्षीय योजना जो है हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है? तो पहली पंचवर्षीय योजना। इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स किताब के लेखक तो महात्मा गांधी हो जाएगा। इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स के लेखक महात्मा गांधी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि वायु प्रदूषण का सूचक है? तो काय यानी लाइकेन हो जाएगा। ग्रेट बियर लेक कहाँ है? तो ये कनाडा में स्थित है। बादल के कण आकाश में पृथ्वी पर धीरे धीरे क्यों आते हैं? तो हवा में संहीनता के कारण आते हैं धीरे धीरे। किस कारण समुद्र नीला दिखाई देता है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। बेकिंग पाउडर के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग करते हैं। हर घर बिजली योजना का शुभारंभ बिहार सरकार ने कब किया? तो नवंबर 2016 में किया था हर घर बिजली का योजना का शुभारंभ। इनहेरिटेंस ऑफ लॉस पुस्तक के लेखक तो किरण देसाई है। भारतीय संविधान कौन सा लेख जो है धार्मिक मामलों के प्रबंध से संबंधित है? तो धार्मिक मामलों से संबंधित जो है अनुच्छेद 26 है। एकीकृत बिजली विकास योजना का मुख्य विषय क्या है? तो सभी के लिए 24x7 पावर सुनिश्चित करना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में मुखिया अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो जिला पंचायत राज अधिकारी को सौंपता है। पेप्टिक अल्सर के लिए कौन सा जिम्मेदार है? तो हेलिकोबैक्टर पाइलोरी जो है जिम्मेदार है। द व्हाइट टाइगर के लेखक तो अरविंद अडिग है द व्हाइट टाइगर के लेखक। बिहार में जल मंदिर कहाँ है? तो पावापुरी में स्थित है जल मंदिर। भारतीय वन्यजीवी संस्थान कहाँ है? तो देहरादून में स्थित है वन्यजीवी संस्थान। प्रकाश गति अधिकतम होती है तो जल में होती है, ऑप्शन के हिसाब से यहाँ हो जाएगा। उसे वायु या निर्वात में होते हैं। विद्युत अलार्म में मुख्यतः कौन सा सेल प्रयोग किया जाता है? तो ये वोल्टेज सेल प्रयोग करते हैं। आईना ए यानी आईने ए सिकंदरी के लेखक तो अमीर खुसरो हो जाएगा। प्लाज्मा किसका मुख्य तत्व है? तो जल का मुख्य तत्व है। स्प्रिंग का विस्तार कौन सा परिवर्तन है? तो ये भौतिक परिवर्तन है। गंभीरा नृत्य जो है किस राज्य से संबंधित है? तो गंभीरा नृत्य पश्चिम बंगाल का नृत्य है। पश्चिम बंगाल का। किस राज्य में जम्मू ग्लेशियर स्थित है? तो सिक्किम में जम्मू ग्लेशियर स्थित है। तारपीन का तेल किससे निकाला जाता है? तो चीड़ के पौधों से जो है तारपीन का तेल निकाला जाता है। ब्लैक फॉरेस्ट किस प्रकार का पर्वत है? तो ब्लॉक पर्वत है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण कब स्थापित हुआ? 2010 ईस्वी में स्थापित हुआ था राष्ट्रीय हरित अधिकरण। बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब किया गया? तो जनवरी 1957 को बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया। अदरक किस प्रकार में आता है? तो प्रकंद। अदरक जो है प्रकंद है। कौन सा द्वीप जो है मूल रूप से प्रवाल द्वीप है? बोरा बोरा द्वीप जो है प्रवाल रूप द्वीप है। मिजोरम राज्य के रूप में अस्तित्व में कब आया? तो मिजोरम जो है 1987 में बना था। 1987 में मिजोरम का गठन हुआ। महलों का शहर कोलकाता को कहते हैं। महलों का शहर कोलकाता को कहते हैं। सोल्डर किस अयस्क का मिश्रण है? तो तांबा और जस्ता का अयस्क है सोल्डर। राष्ट्रीय आजीविका मिशन की शुरुआत किस स्थान में किया गया? तो काली हांडी जो कि उड़ीसा में स्थित है। महाबलेश्वर सेल को किस उपन्यास के लिए सरस्वती सम्मान मिला है? तो ये हाउथेन हो जाएगा। भारत में नेशनल मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज का मुख्यालय तो अहमदाबाद हो जाएगा। नेक्स्ट है कुतुब मीनार का किसने यानी कुतुब मीनार जो है इसका निर्माण कार्य किसने पूरा किया? तो इल्तुतमिश ने पूरा किया, जबकि इसका जो स्टार्ट जो है यानी चालू किसने किया था बनाना? तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया स्टार्ट और ख़त्म किया इल्तुतमिश ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में पंचायती समिति का निर्वाचन जो है सदस्य अपना त्यागपत्र किसे देता है? बिहार में पंचायती समिति का निर्वाचित सदस्य अपना त्यागपत्र पंचायती समिति के प्रमुख को देता है। चाय की पत्ती के उपचार के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो जीवाणु का प्रयोग करते हैं। रेनल कौन सी धारा है? तो गर्म जल धारा है। संपूर्ण मानव शरीर में कितनी हड्डी? 206 हड्डी है।
नेक्स्ट है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 263 किससे संबंधित है? तो अंतर्राष्ट्रीय परिषद से संबंधित है। वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत जो है 0.03% है। दूध किसका उदाहरण है? तो ये पायस का उदाहरण है। एक पतली सुई जल में किस कारण तैर सकती है? तो पृष्ठ तनाव के कारण जो है तैर सकती है। नेक्स्ट, बिहार में सेवा का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ? तो 15 अगस्त 2011 को बिहार में सेवा का अधिकार अधिनियम पारित हुआ। लाल किला का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ? तो इस शाहजहां के शासनकाल में हुआ था। मोटर कार की हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग करते हैं? तो हेडलाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। किस गवर्नर जनरल ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति को लागू किया? तो ये लॉर्ड डलहौजी था। वनस्पति घी के उत्पादन में किसका प्रयोग करते हैं? तो हाइड्रोजन का प्रयोग करते हैं। भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन को कहते हैं। भारत में रजत क्रांति किस क्षेत्र से संबंधित है? तो अंडा उत्पादन से। BSE ग्रीनडेक्स कब शुरू हुआ? ग्रीनडेक्स कब शुरू हुआ? तो 22 फरवरी 2012 को शुरू हुआ था। कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया? तो कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है संविधान ये जापान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर में गुणसूत्रों के कितने जोड़ी जो है पाए जाते हैं? तो 23 जोड़ी पाए जाते हैं। चंद्रमा से पृथ्वी की औसत दूरी तो 3,84,365 किलोमीटर है। बिहार की कौन सी महिला इंडियन नेशनल आर्मी यानी आज़ाद हिंद फौज में शामिल हुई थी? तो आशा शाह थी। आशा शाह। इंद्रावती टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो ये छत्तीसगढ़ में है इंद्रावती टाइगर रिजर्व। चलिए अगला हम देखते हैं, जो कि 9/12/2018 का प्रथम पाली का एग्जाम हुआ था। यानी टोटल 4 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था 2018 में, जो कि 2017 वाला एग्जाम कैंसिल हो गया। 2018 में 4 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन है कि पानीपत का तीसरा लड़ाई जो है कब लड़ा गया था? तो 1761 में अहमद शाह और अब्दाली के बीच जो है लड़ा गया था। नेक्स्ट, लोकपाल की स्थापना पहली बार जो है कब किया गया था? तो 1809 में लोकपाल की स्थापना पहली बार किया गया। बिहार में रेलवे का पहिया बनाने का कारखाना छपरा में स्थित है। भूकंप की तीव्रता मापने वाला यंत्र रिक्टर स्केल है। हाथी परियोजना जो है कब आरंभ हुआ? तो 1991 से 1992 में स्थापित हुआ था। माधव राष्ट्रीय उद्यान, तो माधव जो है ये मध्य प्रदेश में है। प्रथम रेलवे और परिवहन विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई है? तो ये बड़ोदरा में किया गया है। रुपे कार्ड को पहली बार भारत में व्यावसायिक स्तर पर कब जारी किया गया था? तो ये 2012 ईस्वी को जारी किया गया था रुपे कार्ड को। PIL की अवधारणा सबसे पहले कहाँ लागू की गई? तो UAE में जो है पहली बार लागू किया गया था। संयुक्त राष्ट्र संघ के 72वें सत्र के किस भारतीय ने संबोधित किया था? तो ये सुषमा स्वराज ने संबोधित किया था। नेक्स्ट है, ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में किया गया था राजा मोहन राय के द्वारा। बिहार के किस जिले में सर्वाधिक लिंगानुपात है? तो गोपालगंज हो जाएगा। ग्लोबल पासपोर्ट पावर में भारत की वैश्विक रैंकिंग कितनी है? तो 75वां है, यानी 2018 के अनुसार। बिहार किस जिले में महिला साक्षरता जो है साक्षरता सर्वाधिक है? तो रोहतास में महिला साक्षरता सबसे अधिक है। स्वर्ण क्रांति जो है ये हॉर्टिकल्चर से संबंधित है। लाइफ ऑफ पाई पुस्तक के लेखक तो यान मार्टेल है, यान मार्टेल। नील सत्याग्रह बिहार में कहाँ आरंभ हुआ? तो चंपारण में। नेक्स्ट, टोडा सत्याग्रह बिहार में कहाँ आरंभ हुआ? तो टोडा जो है ये टोडा नीलगिरी की पहाड़ी में। अवधि साहित्य मृगा की रचना किसने किया? तो कुतुबन। किसने? तो कुतुबन ने किया था। पंचायती राज पर अशोक मेहता समिति की स्थापना कब की गई? तो अशोक मेहता समिति का स्थापना जो है 1977 ईस्वी को किया गया था। बिहार लोक शिकायत अधिनियम कब पारित हुआ? तो 5 जून 2016 को पारित हुआ था। नेक्स्ट है, बिहार में पंचायती समिति के अंकेक्षण नियोजन और वित्त का अध्यक्ष कौन होता है? तो पंचायती समिति के प्रमुख होता है। नेक्स्ट है, वुल्फ हॉल उपन्यास के लेखक तो हिलेरी मंटेल था। हिलेरी मंटेल। किस वर्ष को नियोजन अवकाश कहा जाता है? तो 1966 से 69 को योजना अवकाश कहते हैं। बिहार में पहला कांग्रेस अधिवेशन कब यानी कहाँ हुआ? तो गया में हुआ था। पहला कांग्रेस अधिवेशन गया में हुआ था बिहार में। भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक का मुख्यालय तो कोलकाता है। भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक का मुख्यालय कोलकाता है। यहाँ पे थोड़ा प्रिंट जो है गड़बड़ा गया है। चलिए नेक्स्ट है कि 1857 से 59 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पुस्तक के लेखक कौन है? तो
तो ये कार्ल मार्क्स और एफ एंगलस है, कार्ल मार्क्स और एफ एंगलस है। पाइका नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो पाइका जो है बिहार और उड़ीसा दोनों का है। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक तो राजेंद्र प्रसाद जो है इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक है। मिशन इंद्रधनुष कहाँ आरंभ हुआ? तो वारनगर गुजरात में आरंभ हुआ था मिशन इंद्रधनुष। विश्व जनसंख्या दिवस तो 11 जुलाई को मनाते हैं विश्व जनसंख्या दिवस। भारत में कौन सा राज्य सर्वाधिक लोहा उत्पादक है? तो उड़ीसा सबसे ज़्यादा लोहा उत्पादक है। प्रधानमंत्री जन औषधि योजना का मुख्य उद्देश्य तो पूरे देश में उचित दाम पर दवा उपलब्ध कराना। राज्यसभा में कितने सदस्य जो है राष्ट्रपति द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं? तो 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा निर्वाचित किया जाता है। गारो पहाड़ी कहाँ अवस्थित है? तो मेघालय में स्थित है गारो पहाड़ी। हिंदी उपन्यास कंकार की रचना किसने किया? तो जयशंकर प्रसाद ने। किस देश की मुद्रा पाउंड स्टर्लिंग है? तो ब्रिटेन की मुद्रा पाउंड स्टर्लिंग है। जिला न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राज्यपाल के द्वारा जो है नियुक्ति जिला न्यायाधीश की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। देवी मैंग्रोव कहाँ है? तो उड़ीसा में। देवी मैंग्रोव उड़ीसा में है। किल केनोल किनको जोड़ता है? तो किल केनोल उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर, यानी किल जो है केनोल उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ती है। नाम्बिया की राजधानी तो पिंडहोक जो है नाम्बिया की राजधानी है। धमाल लोक नृत्य किससे संबंधित है? तो जम्मू कश्मीर से संबंधित है धमाल लोक नृत्य। भारत छोड़ो आंदोलन के समय सबसे अधिक समय तक समांतर सरकार की स्थापना कहाँ की गई है? तो सतारा में सबसे अधिक समय तक समांतर सरकार की स्थापना किया गया था। नेक्स्ट है किसका उपयोग लेड पेंसिल बनाने में करते हैं? तो ग्रेफाइट का उपयोग करते हैं। थर्मस प्लास की खोज किसने किया? तो जेम्स डेबोर। दूध की शुद्धता मापने के लिए लैक्टोमीटर का प्रयोग करते हैं। भेड़ के एंथ्रेक्स होने का क्या कारण है? तो बैक्टीरिया के कारण होता है, जीवाणु के कारण। आग बुझाने के यंत्र में किसका इस्तेमाल करते हैं? तो सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग करते हैं। बुरा कोयला के रूप में किसे जानते हैं? तो लिग्नाइट को बुरा कोयला कहते हैं। प्राचीन भूगर्भिक चट्टान की आयु को मापने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? तो पोटेशियम आर्गन डेंटिंग का प्रयोग करते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अधिकतम किसमें होता है? तो लाल रोशनी में प्रकाश संश्लेषण अधिकतम होता है। कालाजार किस कारण होता है? तो लिस्मीनिया प्रोटोजोआ के कारण होता है। लिस्मीनिया प्रोटोजोआ के कारण कालाजार होता है। रक्त के थक्का बनने में कौन मदद करता है? तो रक्त प्लेटलेट्स। आयोडीन किस रूप में पाया जाता है? तो ठोस रूप में आयोडीन पाया जाता है। पेप्सिन एंजाइम कहाँ पाया जाता है? तो अमाशय रस में। जरा दृष्टि दोष के उपचार में किस दर्पण का इस्तेमाल करते हैं? तो बाइफोकल लेंस का प्रयोग करते हैं। कल्पना फर्स्ट उपग्रह किसको समर्पित है? तो मौसम हेतु समर्पित है। मेगाट्रॉफिक्स उपग्रह जो है संयुक्त अभियान कहाँ है? तो भारत और फ्रांस के बीच है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी कहाँ है? तो हैदराबाद में स्थित है। सोना में क्या मिलाया जाता है? तांबा और सोना मिलाया जाता है। चिमनी से धुआं किस स्थान से बाहर निकलता है? तो संवहन से निकलता है चिमनी से धुआं। ट्यूबलाइट के अंदर किसका मिश्रण होता है? तो मरकरी और आर्गन का। ट्यूबलाइट के अंदर मरकरी और आर्गन का मिश्रण होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला शिफ्ट है 9/12/2018 का सेकेंड पाली का क्वेश्चन है कि किस राज्य में मिंधोला नदी बहती है? तो मिंधोला नदी जो है ये गुजरात में बहती है। नाव के विखंडन की खोज किसने किया? तो हान और स्टामसन ने नाव के विखंडन का खोज किया। क्वार्ट्ज किस चट्टान का उदाहरण है? तो आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। कोशिका का रसोई घर किसे कहते हैं? तो क्लोरोप्लास्ट को कहते हैं। मानव कान के लिए कितनी ध्वनि उपयुक्त है? तो 7 डेसिबल हो जाएगा। लोएस फिश किसे कहते हैं? तो लोबियो रोहिता को लोएस फिश कहते हैं। किसे लाल ग्रह कहते हैं? तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं। नेक्स्ट, कृत्रिम हीरा जो है किसे कहते हैं? तो सिलिकॉन कार्बाइड को कहते हैं। प्रधानमंत्री की नियुक्ति का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया? तो अनुच्छेद 75 हो जाएगा। भारत में अवशिष्ट शक्तियाँ किसमें निहित है? तो केंद्र सरकार हो जाएगा। बिहार में जिलों की संख्या तो 38 जिला है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय तो वाशिंगटन DC हो जाएगा। नींबू का डायबैक रोग जो है जस्ता के कमी के कारण होता है। डोलेक्स 100 जो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा जो है कब शुरू किया गया था? तो डोलेक्स 100 ये 22 मई 2006 को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा शुरू किया गया।
जल सहसंयोजक की ज्यामितीय आकार होता है तो टेट्राहेड्रल होता है, टेट्राहाइड्रल। कटंगा पठार में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो कटंगा पठार जो है हीरा पाया जाता है। नेक्स्ट है, किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य समानता के साथ बुद्धि एवं न्यायपूर्ण वितरण था? तो 9वीं पंचवर्षीय योजना हो जाएगा। गदर पार्टी की स्थापना 1913 ईस्वी में हुआ था। हुबर बांध किस नदी पर है? तो कोलोरेडो नदी हो जाएगा। एक्स किरण किसका उदाहरण है? तो विद्युत चुम्बकीय तरंग का उदाहरण है। राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन कब किया गया? तो 1961 ईस्वी को किया गया था। नेक्स्ट है, भारत में प्रथम पेमेंट गेटवे रुपए का शुरुआत कब किया गया था? तो मई 2014 ईस्वी को किया गया था। स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। भारत में शून्यकाल कब शुरू हुआ? तो 1962 ईस्वी को शून्यकाल शुरू हुआ था। निःश्वसन के दौरान वायु उच्च वास में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है? तो 0.04% होती है। पल्ली वेसल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कहाँ पर है? तो केरल में स्थित है। सिरका को किसकी सहायता से तैयार किया जाता है? तो एसिटोबैक्टीरियो एसिड के सहायता से जो है सिरका तैयार करते हैं। भारत में स्वर्ण रेशा क्रांति किससे संबंधित है? तो जूट से संबंधित है। प्रथम भोजपुरी उपन्यास बिंदिया किसके द्वारा लिखा गया? तो रामनाथ पांडे के द्वारा लिखा गया था। कोरियांग यानी कोरिंग मैग्रोव स्थल कहाँ है? तो ये आंध्र प्रदेश में है। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना का शुरुआत कब हुआ? तो 2009 से 2010 में हुआ था। किस तरंग का प्रयोग रक्तविहीन सर्जिकल ऑपरेशन के लिए किया जाता है? तो इंफ्रासोनिक तरंग हो जाएगा। किसे विज्ञान का महाद्वीप कहा जाता है? तो अंटार्कटिक हो जाएगा। नेक्स्ट है, लोकतंत्र एवं विकास के लिए पंचायती राज संस्था के पूर्ण जीवन पर LM सिंघवी समिति को कब नियुक्त किया गया? तो 1986 हो जाएगा। भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में चुनाव आयोग का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 324 का फर्स्ट हो जाएगा। नोबियन मरुस्थल कहाँ है? तो सूडान हो जाएगा। द मिनिस्ट्री ऑफ एटमॉस हैप्पीनेस किसके द्वारा लिखा गया? तो अरुंधति राय के द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट है, सोलर कुकर में किसका प्रयोग करते हैं? तो अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं सोलर कुकर में। ऑयल गैस किसका मिश्रण है? तो संतृप्त एवं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के समय कांग्रेस का शैशव काल किस अवधि को कहा जाता है? तो 1885 से 1905 हो जाएगा। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब शुरू हुआ? तो अप्रैल 2005 ईस्वी को शुरू हुआ था राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन। नेक्स्ट है, इंडस्ट्रियल साइंटिफिक इंडिया लिमिटेड का मुख्यालय तो नवी मुंबई हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन द्वारा वर्ष 2026 तक लोकसभा की सीटों के पूर्ण निर्माण पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? तो ये 84वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है लोकसभा सीट 2026 तक समान रहेगा। ग्लोब्यूलिन कैसा प्रोटीन है? तो साधारण प्रोटीन है। जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना कब घटी? तो 18 अप्रैल 1919 ईस्वी को घटी थी। समाज में धन के वितरण की असमानता को कम करने में कौन सा कर सहायता होता है? तो ये प्रगतिशील कर होता है। नेक्स्ट है, अखिल भारतीय बैडमिंटन एसोसिएशन का प्रथम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो प्रकाश पादुकोण हो जाएगा। ऑर्नियोथोलॉजी किसे सम्मानित है? तो ये पक्षी हो जाएगा। भारत में नैनो टेक्नोलॉजी के जनक तो CN राव हो जाएगा नैनो टेक्नोलॉजी के जनक। एंथ्रोपोलॉजी किसे सम्मानित है? तो मानव विज्ञान हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में मानव जीनोम प्रोजेक्ट शुरू किया गया है? तो ये अमेरिका में। नेक्स्ट, हिंदी उपन्यास राग दरबारी किसके द्वारा लिखा गया है? तो श्री लाल शुक्ल के द्वारा जो है लिखा गया था राग दरबारी। गन मेटल किसका मिश्रण है? तांबा तीन जस्ता शीशा का मिश्रण है। नेक्स्ट है, साइमन कमीशन की रिपोर्ट कब प्रकाशित किया गया है? तो 1930 ईस्वी को प्रकाशित किया गया था। बिहार में चौकीदारी कर ना देने का अभियान कब शुरू किया गया? तो 1930 ईस्वी हो जाएगा। भारत में कौन सा राज्य चांदी का सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो राजस्थान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सचिवालय गोलीबारी की घटना कब घटी? तो 11 अगस्त 1942 को घटी थी। टिटिकाका झील कहाँ है अवस्थित है? तो बोलिविया और पेरू के बीच जो है टिटिकाका झील अवस्थित है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य वित्त आयोग का गठन का प्रावधान है? तो ये 243 के फर्स्ट में जो है वित्त आयोग का गठन का प्रावधान है। द कोलिशन ईयर्स किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये प्रणब मुखर्जी के द्वारा लिखा गया है।
टॉर्च में किस सेल का प्रयोग करते हैं? तो टॉर्च में शुष्क सेल का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अध्यक्ष कौन थे? तो ये दादा भाई नौरोजी थे। साइट्रस तेल किससे निकलता है? तो ये देवदार पेड़ से निकलता है साइट्रस तेल। सॉफ्ट ग्लास किसे कहा जाता है? तो सोडा ग्लास को जो है सॉफ्ट ग्लास कहते हैं। एजेंडा किससे संबंधित है? तो रेडियो डी जेनरियो सम्मेलन 1992 से संबंधित है। एजेंडा किस? बिहार में प्रसिद्ध मंदागिरी मंदिर कहाँ है? तो बांका में है। हडसन जल संधि किसको जोड़ता है? तो ये हडसन की खाड़ी और लेब्राडोर की सागर को जोड़ता है हडसन जल संधि। नेक्स्ट है श्वेत रक्त कणिकाओं की औसत जीवन अवधि कितना है? तो ये 5 से 7 दिन होता है। अच्छी गुणवत्ता का फ्यूज किससे बनना होता है? तो ये तांबा टीन और शीशा का बना होता है। सूरीनामा जो है की राजधानी कहाँ है? तो ये हो जाएगा पारामारिबो जो है सूरीनामा का राजधानी है। यक्षगान कर्नाटक का लोक नृत्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये 10/12/2018 का प्रथम पाली का क्वेश्चन है कि सल क्रिया में पट्टियों के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? तो ये कैल्शियम सल्फेट का प्रयोग करते हैं। किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य तीव्र और अधिक समावेशी वृद्धि है? तो 11वीं पंचवर्षीय योजना हो जाएगा। भारत में किस राज्य की साक्षरता दर सबसे न्यूनतम है? तो बिहार हो जाएगा। किस राज्य में हीराकुंड बांध अवस्थित है? तो उड़ीसा हो जाएगा। नेक्स्ट है कि तरंग ऊर्जा आधारित प्रथम संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो तरंग ऊर्जा आधारित प्रथम संयंत्र स्थापित तिरुवनंतपुरम में किया गया है। दीनबंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा किया गया? तो ये ज्योतिबा फूले के द्वारा जो है दीनबंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना किया गया। कलेक्शन चॉइस एंड सोशल वेलफेयर किसके द्वारा लिखा गया? तो ये अमर्त्य सेन के द्वारा जो है लिखा गया है। इंडिया विजन 2020 किसने तैयार किया? तो श्याम प्रसाद गुप्ता ने इंडिया विजन 2020 तैयार किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संगम योजना किससे संबंधित है? तो ग्रामीण क्षेत्रों में विकलांग से संबंधित है संगम योजना। मेंडलीव की आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर कॉलम को क्या कहते हैं? तो ऊर्ध्वाधर कॉलम जो है इसको समूह कहते हैं। आदि इतिहास और कौन सी इतिहास के बीच की अवधि बहुत कम है, जिसके लिए बहुत कम लिखित रिकॉर्ड है? तो प्रागैतिहासिक काल कहते हैं यानी प्रागैतिहास कहते हैं। कौन से ऊतक का अंतर कोशिकीय क्षेत्र बड़ा होता है? तो पेरेन्काइमा ऊतक का अंतर कोशिकीय जो है बड़ा होता है। नेक्स्ट दाद यानी रिंग वर्म होने का कारण क्या है? एक कवक हो जाएगा। सांड के शुक्राणु को कहाँ रखते हैं? तो ये नाइट्रोजन में तरल नाइट्रोजन में रखते हैं शुक्राणु को। पूर्ण सूर्य ग्रहण कब घटित होता है? तो अमावस्या के दिन जो है पूर्ण सूर्य ग्रहण जो है घटित होता है। गोल्डन सिटी के नाम से प्रसिद्ध जैसलमेर हो जाएगा। किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज की शुरुआत हुआ था? तो राजस्थान में 1959 ईस्वी को सर्वप्रथम जो है पंचायती राज का शुरुआत हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन बैगनी रंग का तिरंगा ध्वज कितना होता है? तो सबसे कम जो है बैगनी का तिरंगा ध्वज होता है। नेक्स्ट है हमीद बानो बेगम किसकी माँ थी? ये अकबर यानी हमीद बानो बेगम जो है अकबर की माँ थी। नेक्स्ट प्रथम पर्यावरण संबंधी प्रदर्शन सूचकांक जो है कब प्रकाशित किया गया है? तो पर्यावरण संबंधित प्रदर्शन सूचकांक जो है ये 2002 को प्रकाशित किया गया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का स्थापना 1993 ईस्वी में किया गया था। यानी डुंगेश्वरी पहाड़ी कहाँ है? तो ये बिहार में है डुंगेश्वरी पहाड़ी। राष्ट्रीय खिलाफत स्वराज पार्टी की स्थापना कब किया गया? तो ये स्वराज पार्टी जो है इसका गठन 1923 ईस्वी को किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मूली किस जड़ का उदाहरण है? तो तुर्क रूपी मुसला जड़ का उदाहरण है मूली। भूटान की मुद्रा क्या है? तो नगुल्ट्रम जो है भूटान की मुद्रा है। गोल्ड देश का नया नाम क्या है? तो फ्रांस है यानी गोल्ड देश का नया नाम फ्रांस है। नीति का जो है फुल फॉर्म नीति आयोग का फुल फॉर्म तो नेशनल इंस्टीट्यूट्स फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया हो जाएगा। नेक्स्ट धार्मिक जनसंख्या 2011 के अनुसार भारत में लिंगानुपात किस धर्म में सबसे अधिक है? तो ईसाई धर्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान मुस्लिम लीग के द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया? तो 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस मनाया गया। विद्युत इस्त्री में उपयोग होता है? तो नैक्रोम का तार।
पृथ्वी से सूर्य की अधिकतम दूरी, तो 152.1 मिलियन किलोमीटर है। दिम्बी लोअर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कहाँ है? तो दिम्बी लोअर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है ये अरुणाचल प्रदेश में है। ब्रिटिश भारत में बिहार राज्य के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये मोहम्मद यूनुस थे। मोहम्मद यूनुस जो थे ब्रिटिश भारत में बिहार राज्य के प्रथम प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस। खड़िया जनजाति मुख्यतः कहाँ निवास करते हैं? तो खड़िया झारखंड में निवास करते हैं। भारतीय संविधान के 11वीं अनुसूची के अंतर्गत पंचायतों के 29 कार्यों का संबंध किस अनुच्छेद से है? तो 243 के जी से संबंधित है। यूरिया में कितना प्रतिशत नाइट्रोजन होता है? तो 49%। ट्रांसफार्मर का उपयोग किस रूप में किया जाता है? तो प्रतिवर्ती धारा के रूप में ट्रांसफार्मर का प्रयोग करते हैं। कौन सा ग्रह सबसे अधिक घनत्व वाला है? पृथ्वी। यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से हो जाएगा पृथ्वी सबसे अधिक घनत्व वाला हो जाएगा। मत्स्य से संबंधित जॉर्ज बैंक कहाँ अवस्थित है? तो नोवा स्कोटिया में है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय तो जेनेवा हो जाएगा। कौन सा एंजाइम भोजन में उपस्थित जीवाणु को नष्ट करता है? तो लाइसोजाइम हो जाएगा। सिफिलिस किस प्रकार का रोग है? तो लैंगिक संचारित रोग है सिफिलिस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस जिला को अपराधी जिला घोषित किया गया है? तो इस सारण जिला हो जाएगा। बिहार में स्वदेशी आंदोलन के दौरान राखी बंधन दिवस कहाँ मनाया गया? तो ये दरभंगा हो जाएगा। किसे कोशिका की आत्महत्या की थैली कहते हैं? तो लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं। सरीनसर मानसर झील किस राज्य में अवस्थित है? तो ये जम्मू कश्मीर में अवस्थित है। नेक्स्ट है कि पुनात सांगछू हाइड्रो प्रोजेक्ट कहाँ है? तो ये भूटान में स्थित है। गुरुत्वाकर्षण का मान जो है 9.8 मीटर सेकेंड इनवर्स 2 होता है। बायोगैस का मुख्य अवयव मीथेन हो जाएगा। धन विधेयक की परिभाषा का प्रावधान जो है संविधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 110 में किया गया है। गरम सूप स्वादिष्ट क्यों होते हैं? तो क्योंकि इसका पृष्ठ जो है तनाव कम हो जाता है। बिहार के वित्त मंत्री का कौन नियुक्त करता है? तो राज्यपाल हो जाएगा। राज्यपाल जो है नियुक्त करता है। एडुसेट कब प्रक्षेपित किया गया? तो 2004 को एडुसेट जो है प्रक्षेपित किया गया है। ट्रांस कैनेडियन हाईवे किनको जोड़ता है? तो सेंट जॉन सिटी से वैंकूवर तक जोड़ती है। जर्मनी और फ्रांस की सीमा रेखा को क्या कहते हैं? तो मैगिनॉट रेखा कहते हैं। जर्मनी और फ्रांस की सीमा को मैगिनॉट रेखा कहते हैं। वर्तमान में भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या तो 31 है। स्वतंत्रता के बाद भारत में प्रथम औद्योगिक नीति कब घोषित किया गया है? तो 1948 हो जाएगा। समुद्री चूहा के रूप में कौन जानी जाती है? तो समुद्री चूहा के रूप में काइटिन जाना जाता है। दूध से दही बनना ये रासायनिक परिवर्तन है। अपसर्व्य तरंग की आवृत्ति कितनी होती है? तो 20 हर्ट्ज से कम होती है। भारत में किशन क्रांति किस क्षेत्र से संबंधित है? तो पेट्रोलियम हो जाएगा। बिहार में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया? तो 1968 ईस्वी को राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है। कृत्रिम वर्षा उत्पन्न कराने में किसका उपयोग करते हैं? तो सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है विद्युत मोटर किसको प्रभावित करने का एक युक्ति है? तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। ओमान की राजधानी मस्कट हो जाएगा। भारत में क्रांतिकारी आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ? तो क्रांतिकारी आंदोलन जो है ये महाराष्ट्र से शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि बीपीएससी का है। चलिए बीएसएससी का नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि अमीन यानी अमानत भर्ती 1/5/2005 के द्वारा लिया गया है बीएसएससी के द्वारा। तो इसका प्रथम क्वेश्चन है कि चलिए अब हम लोग यहाँ से जो है 2005 से हम लोग जितने भी बीएसएससी के द्वारा एग्ज़ाम लिया गया है वो सारे क्वेश्चन हम लोग यहाँ से सोल्यूशन करेंगे। 2005 से लेकर 2022 तक बीएसएससी और भी सारे एग्ज़ाम कंडक्ट किए हैं। तो सारे एग्ज़ाम का क्वेश्चन हम लोग बीएसएससी के द्वारा जो है पूछा गया है जितने भी वो सारे क्वेश्चन हम लोग सोल्यूशन करेंगे। तो आप लोग वीडियो को अंत तक बने रहिएगा और जितने भी साथी जो है नए हैं सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो सभी लोग लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए 2005 का प्रथम क्वेश्चन है जो कि अमीन में पूछा गया है बीएसएससी के द्वारा कि देश की प्रथम पंचवर्षीय योजना जो कि 51 से 56 था इसका महत्व क्या था? तो
प्रथम पंचवर्षीय योजना का महत्व था कि दूसरा जो विश्व युद्ध एवं विभाजन के कारण उत्पन्न असंतुलन को दूर करते हुए संतुलित आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना। दूसरा विश्व युद्ध के कारण जो असंतुलित और संतुलित जो है व्यापार हुआ था उसको प्रोत्साहित करना है। नेक्स्ट है कि विकसित देशों में मुद्रास्फीति का आकलन किसी आधार मान बनाकर किया गया है, तो ये उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को आधार बनाकर किया गया है। बिहार में वैशाली की नगर बंधु अम्रपाली किसके शासनकाल में थी, तो ये लिच्छवी के शासनकाल में थी। नेक्स्ट है विश्व की समस्त जनसंख्या के सापेक्ष हमारे देश की जनसंख्या कितने प्रतिशत है, तो अब तो 17% से ऊपर हो गया है। आर्य समाज आर्य समाजी किसकी जड़ तक पहुंची, तो ये हरिजन तक पहुंची थी। ब्राह्मण के आधिपत्य की विरुद्ध निम्न जातियों के हित के लिए किया गया सर्वप्रथम आंदोलन कौन सा था, ये सत्य शोधक समाज जो आंदोलन किया गया था ये सबसे निम्न जाति के लिए किया गया था। गांधी जी ने अपना प्रथम असहयोग आंदोलन क्यों निलंबित किया, क्योंकि यह एकाएक हिंसात्मक हो चुका था। असहयोग आंदोलन को इसीलिए स्थगित कर दिया गया था 1922 ईस्वी को। चालू हुआ था 1920 ईस्वी को और 22 में से बंद कर दिया गया। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाया, तो ए.ओ. होरोम ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया। केन्या की राजधानी नैरोबी हो जाएगा। 7 पहाड़ों का शहर किसे कहते हैं, तो रोम को कहते हैं। सर्वाधिक द्वीपों वाला देश के रूप में कौन जाना जाता है, तो इंडोनेशिया हो जाएगा। दिल्ली शहर जो है किस नदी के किनारे है, तो यमुना नदी हो जाएगा। मगध विश्वविद्यालय कहाँ है, तो बोध गया हो जाएगा। जैन परंपरा के अनुसार कौन अंतिम से एक पूर्व तीर्थकर बनने माने जाते हैं, तो पार्श्वनाथ हो जाएगा, जो कि अंतिम से पूर्व तीर्थकर माने जाते हैं। किस स्रोत के अनुसार यह कहा जाता है कि अशोक ने श्रीनगर शहर को बनाया था, तो कलहन की राजतांत्रिक गिनी में कहा जाता है कि अशोक ने श्रीनगर को स्थापित किया था। नेक्स्ट है दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार प्रसार किसके द्वारा हुआ था, तो ये भद्रबाहु के द्वारा हुआ था। गुप्त काल में सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकरण किसके पास था, ये राजा के पास था। अकबर के शासनकाल में विद्वानों के एक समूह ने महाभारत को संस्कृत के फारसी भाषा में अनुवाद किया। इस फारसी संस्करण को क्या कहते हैं, तो रजनामा कहते हैं। महाभारत को फारसी में अनुवाद किया जिसे रजनामा नाम दिया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि की शुरुआत जो है लगभग कितने वर्ष पहले हुआ था, तो 7000 वर्ष पहले जो है कृषि का आविष्कार हुआ था। लेप्चा जनजाति सिक्किम में है। आकार और समुद्र में समाहित होने वाली जलराशि के आधार अनुसार कौन सी नदी विश्व की सबसे बड़ी नदी है, तो अमेजन नदी हो जाएगा। किस समकालीन ब्राह्मणवादी विश्वास में बुद्ध ने पूर्ण अवस्था व्यक्त की थी, तो ये जीवन चक्र हो जाएगा। नेक्स्ट किस स्थान पर भगवान महावीर की मृत्यु हुआ था, तो ये पावापुरी हो जाएगा। विज्ञान दिवस जो है 28 फरवरी को मनाया जाता है। बिहार का कौन सा जिला न्यूनतम क्षेत्रफल वाला है, तो शेखपुरा हो जाएगा। हमारे देश के किस राष्ट्रपति ने सियाचिन ग्लेशियर का प्रथम बार दौरा किया था, APJ अब्दुल कलाम थे जिसने प्रथम बार सियाचिन ग्लेशियर का दौरा किया था। शिक्षा जो मूलतः राज्य की विषय है, संवर्धित सूची में किस संविधान संशोधन द्वारा स्थानांतरित किया गया, तो ये 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है संवर्धित सूची में संशोधन किया गया है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में संशोधन का प्रावधान जो है किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 368 में। भारत में पंचायती राज संस्थान अपने कोष मुख्यतः किससे प्राप्त करते हैं, तो सरकारी अनुदान से प्राप्त करते हैं। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल तो लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएगा। गोबर गैस का मुख्य घटक तो मीथेन हो जाएगा। नेक्स्ट भारत का संविधान कब अंगीकृत हुआ और कब अस्तित्व में आया, तो 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत हुआ था और अस्तित्व में 26 जनवरी 1950 से आया था। भारत के संविधान को किसने अंगीकृत किया था, तो ये संविधान सभा में भारत की जनता के प्रतिनिधित्व ने अंगीकृत किया था। संविधान बनाने में संविधान को 2 वर्ष टोटल टाइम जो लगा था 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था संविधान को बनाने में। नेक्स्ट संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल में कौन सा मौलिक अधिकार निलंबित नहीं किया जा सकता है, तो जीवन का अधिकार जो है ये निलंबित नहीं कर सकते हैं, जो कि 21 में निहित है।
नेक्स्ट है मौलिक अधिकार किस प्रकार निलंबित किए जा सकते हैं। तो मौलिक अधिकार जो है राष्ट्रीय आपातकाल के समय राष्ट्रपति इसे यानी इस हेतु आदेश जारी करते हैं। मौलिक अधिकार जो है राष्ट्रीय आपातकाल के समय जो है निलंबित हो सकते हैं। नेक्स्ट है कौन लोकसभा को इसकी अवधि के समाप्त होने से पूर्व जो है भंग कर सकता है। तो प्रधानमंत्री के सलाह पर जो है राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। राज्य के राज्यपाल अपने कार्य हेतु किसके प्रति उत्तरदायित्व होते हैं। तो ये राज्यपाल है, तो ये राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायित्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में किन्हें न्यायिक समीक्षा का अधिकार प्राप्त है। तो उच्चतम न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय हो जाएगा जिसे न्यायिक समीक्षा का अधिकार प्राप्त है। राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद के मामलों को कहाँ संदर्भित किया जाता है। तो ये सर्वोच्च न्यायालय हो जाएगा। उपराष्ट्रपति का पद किसके द्वारा सृजित किया गया है। तो संविधान के द्वारा जो है ये सृजित किया गया है। नेक्स्ट है मंत्रिमंडल के सदस्य को राष्ट्रपति कब बर्खास्त कर सकता है। तो ये प्रधानमंत्री की संस्तुति पर जो है मंत्रिमंडल के सदस्य को राष्ट्रपति बर्खास्त कर सकता है। लोकसभा के सदस्य के लिए एक उम्मीदवार की न्यूनतम आयु जो है 25 वर्ष हो जाएगा। वायुमंडल किस मंडल में ओजोन परत मिलती है। तो समता मंडल हो जाएगा। भारत में हरित क्रांति ने सर्वाधिक किसे प्रभावित किया था। तो गेहूं की फसल को प्रभावित किया था। नेक्स्ट है देश में ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत किसने किया। तो वर्गीज कुरियन हो जाएगा। USPGA टूर्नामेंट की अर्हता रखने वाले प्रथम भारतीय गोल्फ खिलाड़ी कौन थे। तो जी मिल्खा सिंह हो जाएगा। कौन सी क्रीम त्वचा को पार कर आंतों में प्रवेश करती है। तो फीता क्रीम हो जाएगा। नेक्स्ट जल में जैव रासायनिक ऑक्सीजन भाग की अधिकतम मात्रा कितनी होनी चाहिए। तो 3 मिलीग्राम प्रति लीटर होनी चाहिए। एक सामान्य वयस्क पुरुष में कितने हीमोग्लोबिन होता है। तो 14 ग्राम हीमोग्लोबिन प्रति 100 ग्राम खून होना चाहिए। आहार नाल सामान्यतः कितना बड़ा होता है। तो आहार नाल मांसाहारियों का बड़ा होता है। गाय के दूध का पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है। तो केरोटीन के उपस्थिति के कारण गाय का रंग पीला होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि बीजों को अच्छी तरह परिरक्षित कहाँ रखा जा सकता है। तो ठंडे एवं शुष्क अवस्था में जो है अच्छी तरह से परिरक्षित रह सकते हैं। हार्मोन क्यों उपयोगी है। तो उपापचय प्रक्रिया हेतु उपयोगी है। एसआई पद्धति में तापक्रम का मात्रक तो केल्विन हो जाएगा। नेक्स्ट है एक AMU किसके समतुल्य होता है। तो 1.6735 गुणे 10⁻⁻24 ग्राम के बराबर होता है। नेक्स्ट है पहाड़ पर चढ़ते समय व्यक्ति आगे की ओर झुका रहता है क्यों। ताकि स्थायित्व में वृद्धि हो सके। नेक्स्ट है एक क्रिकेट खिलाड़ी गेंद को पकड़ते समय अपने हाथ को नीचे कर लेता है, ऐसा उसे चोट लगने से बचाता है। यह कौन सा सिद्धांत है। तो ये संवेग संरक्षण का सिद्धांत है। संवेग का संरक्षण का सिद्धांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक हवाई जहाज के पंखों पर बह रही हवा की चाल में वृद्धि होती है तो पंखे का दाब क्या होगा। तो पंखे का दाब जो है वो कम हो जाएगा। 3 प्राथमिक रंग लाल, हरा और नीला हो जाएगा। हीरा जो है बहुत कठोर है जबकि ग्रेफाइट जो है बहुत नरम होता है। हीरा बहुत कठोर और ग्रेफाइट बहुत नरम होता है जो कि पेंसिल में पाया जाता है। निर्जलीकरण में कौन जो है वस्तु थोड़ा कम हो जाती है। तो सोडियम क्लोराइड जो है निर्जलीकरण के कारण कम हो जाती है। एक वयस्क के शरीर में रक्त की मात्रा जो है 4 से 5 लीटर है। पादपों में क्या होता है जो पशुओं में नहीं होता है। तो पादप में सेलुलोज होता है। वेग त्वरण व तय की गई दूरी में क्या संबंध है। तो v² बराबर u² प्लस 2as हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रकाश जो है किस रूप में व्यवहार करता है, कण के रूप में अथवा तरंग के रूप में। तो प्रकाश जो है तरंग के रूप में व्यवहार करता है। नेक्स्ट है 0 डिग्री सेल्सियस ताप की 1 किग्रा बर्फ 10 डिग्री सेल्सियस पर 1 किग्रा पानी के साथ मिला दी जाती है तो परिणामी तापमान क्या होगा। तो 0 डिग्री से कम हो जाएगा। जब एक श्वेत प्रकाश से ग्लास प्रिज्म से गुजरता है तो कौन सा रंग सर्वाधिक अपवर्तित होता है। तो नीला रंग जो है सबसे ज़्यादा अपवर्तित होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है जो कि LDC मेंस में पूछा गया है 2005 का। ये भी BSSC के द्वारा ही पूछा गया है। अपने उद्गम स्थल में गंगा नदी किस नाम से जानी जाती है। तो अलकनंदा के नाम से जानी जाती है। कौन सी परियोजना राउरकेला स्टील प्लांट को बिजली प्रदान करती है। तो हीराकुंड बांध परियोजना जो है ये राउरकेला स्टील प्लांट को बिजली प्रदान करती है। तो
खगोलीय एकक क्या है? तो पृथ्वी और सूर्य की मध्य दूरी को खगोलीय एकक कहते हैं। पृथ्वी के केंद्र पर अत्यधिक तापमान के बावजूद भी आंतरिक कोर पिघली हुई अवस्था में क्यों नहीं होती है? क्योंकि केंद्र पर अति दाब चट्टान के गलन बिंदु को बढ़ा देता है। नेक्स्ट है, कानपुर में 1857 क्रांति का नेता तो नाना साहेब थे। हिंसोंग ने भारत भ्रमण किसके शासनकाल में किया? तो हर्षवर्धन के समय में। स्वतंत्रता की पहली लड़ाई जो है कहाँ लड़ी गई? तो मेरठ में लड़ी गई थी। एशिया के देशों में किस देश का सर्वाधिक औद्योगिकरण हुआ था? तो जापान हो जाएगा। नेक्स्ट है, गरीबी हटाओ का नारा किसने सर्वप्रथम किस प्रधानमंत्री ने दिया? तो इंदिरा गांधी ने दिया था। एक दूसरे के सापेक्ष महाद्वीपों के संचलन के तथ्य को प्रतिपादित करने वाले सबसे बड़ा सिद्धांत कौन सा था? तो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सा देश सफ़ेद हाथियों की भूमि के नाम से जाना जाता है? तो ये थाईलैंड हो जाएगा, जो सफ़ेद हाथियों की भूमि के नाम से जाना जाता है। भारत और अफगानिस्तान के मध्य सीमा रेखा क्या कौन सा है? तो दुरंत रेखा हो जाएगा भारत और अफगानिस्तान के बीच। राजस्थान में स्थित पर्वतीय स्थल माउंट आबू किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये जल मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, रेलवे के यात्री डिब्बे कहाँ निर्मित होते हैं? तो ये पेराम्बूर में, रेलवे के यात्री डिब्बे जो है पेराम्बूर में निर्मित होते हैं। औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956 में किस क्षेत्र में जोर दिया था? तो ये सार्वजनिक क्षेत्र के महत्व पर जोर दिया गया था। मुद्रा और वित्त पर रिपोर्ट कब प्रकाशित होता है? तो वर्ष भर प्रकाशित होता है। भारत में आर्थिक विकास किस रूप में बाधित रहा? तो एक खराब अवस्थापना सुविधा के कारण जो है भारत में आर्थिक विकास जो है बाधित रहा। केंद्रीय सरकार को अधिकतम राजस्व की प्राप्ति कहाँ से होती है? ये उत्पाद शुल्क से प्राप्त होती है। बुद्ध चरित्र के लेखक तो अशोक घोष हो जाएगा। किस पाल शासक ने बौद्ध के लिए प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना किया? तो ये धर्मपाल हो जाएगा। भारत के साथ व्यापार करने वाले प्रथम यूरोपीय तो पुर्तगाली हो जाएगा। खजुराहो में मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो बुंदेलखंड के चंदेलों के द्वारा जो है खजुराहो के मंदिर का निर्माण किया गया था। भारत का प्रथम वायसराय तो लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा। मौलिक कर्तव्य को क्या नहीं प्राप्त है? तो किसी भी तरह की विधिक स्वीकृति प्राप्त नहीं है। नेक्स्ट है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व किससे संबंधित है? तो ये प्रस्तावना से संबंधित है। संघ की कार्यकारिणी कर संवैधानिक प्रमुख कौन है? तो ये राष्ट्रपति हो जाएगा। क्या राष्ट्रपति एक मंत्री विशेष को हटा सकते हैं? तो केवल जब प्रधानमंत्री सलाह देते हैं तब जो है मंत्री को हटा सकते हैं। जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद भार ग्रहण करता है तो क्या होना चाहिए? तो राज्यसभा का अध्यक्ष का पद जो है खाली अवश्य रहना चाहिए, यानी राज्यसभा का पद जो है खाली अवश्य रहना चाहिए। वित्त के संदर्भ में संविधान ने बंटवारा किस पर छोड़ा? तो ये वित्त आयोग पर छोड़ा था। ग्राम सभा का सदस्य सामान्यतः कौन होता है? तो ये संबंधित ग्रामों में समस्त मतदाता होते हैं। नेक्स्ट, पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा हो जाएगा। भारत के संघ में सिक्किम एक नया राज्य किस संविधान यानी किस संशोधन एवं किस अधिनियम के तहत हुआ? तो भारत के संघ में सिक्किम जो है 36वें संविधान संशोधन 1975 में बना था। शीर्षक स्वतंत्रता का अधिकार में कौन सा अधिकार सम्मिलित नहीं किया गया? तो विवेक की स्वतंत्रता जो है सम्मिलित नहीं किया गया है। विश्व खाद्य कार्यक्रम का मुख्यालय तो इटली यानी विश्व खाद्य कार्यक्रम का मुख्यालय इटली है। यदि महालेखा परीक्षक त्यागपत्र देना चाहता है तो वह त्यागपत्र किसको संबोधित करेगा? तो राष्ट्रपति को संबोधित करेगा। सामान्यतः समस्त महत्वपूर्ण निर्णय किसके द्वारा लिए जाते हैं? तो सामान्यतः समस्त महत्वपूर्ण निर्णय कैबिनेट के द्वारा लिया जाता है। एक धन विधेयक और वित्त विधेयक में क्या अंतर है? तो वित्त विधेयक को राज्यसभा के द्वारा प्रभावपूर्ण ढंग से अस्वीकृत किया जा सकता है, जबकि धन विधेयक को अस्वीकृत नहीं किया जा सकता है। यानी वित्त विधेयक को अस्वीकृति मिलती है जबकि धन विधेयक को अस्वीकृति नहीं मिलती है। भारत में प्रधानमंत्री के कार्यकाल की अवधि कितना है? तो 5 वर्ष अथवा प्रधानमंत्री लोकसभा के विश्वास प्राप्त तक जो है बना रहता है। किस ओलंपिक में राज्यवर्धन सिंह राठौर ने पहला पदक जीता? तो एथेंस ओलंपिक जो कि 2004 में हुआ था। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक किससे संबंधित है? तो लोक लेखा समिति से। किस एक विद्युत चुंबक की शक्ति कैसी बढ़ाई जा सकती है? तो धारा को बढ़ाकर बढ़ाई जा सकती है।
एक सेल का ईएमएफ क्या होता है, तो ओडिश राशि हो जाएगा। यदि सलाह नहीं दी जाती है कि एक साथ अनेक विद्युत उपकरण को एक ही प्लग बिंदु से जोड़े, क्योंकि क्योंकि धारा में कमी आ जाएगी। नेक्स्ट है, एक परमाणु बम के विस्फोट में अपार ऊर्जा निःसृत होती है और मुख्यतः कहाँ होती है, तो ये आरंभिक पदार्थ के द्रव्यमान की अपेक्षा कम द्रव्यमान वाले पदार्थ के उत्पाद के कारण होती है। मानव निर्मित तत्व कौन सा है, तो प्लूटोनियम हो जाएगा। घाव का शीघ्रता से भरना किस विटामिन के कारण होता है, तो विटामिन सी हो जाएगा। ऊर्जा संचित किसमें होता है, तो एटीपी में। ऊर्जा संचित एटीपी में होता है। किसमें सर्वाधिक नाइट्रोजन होती है, तो यूरिया में सर्वाधिक नाइट्रोजन होती है। 5 डिग्री फ़ारेनहाइट को कितना केल्विन स्केल में लिखा जाएगा, तो 258 केल्विन स्केल में लिखा जाएगा। जिप्सम का प्रयोग किस प्रकार की मृदा में होता है, तो लवणीय मृदा में होता है। त्वचा में अतिरिक्त रजनक का उत्पादन उत्प्रेरित किससे होता है, तो विटामिन के कमी के कारण होता है, यानी विटामिन के कारण होता है। त्वचा में अतिरिक्त रजनक जो है विटामिन के कारण होता है। नेक्स्ट है, टाइफाइड के संक्रमण में बचाव का सर्वाधिक सुगम उपाय, तो ये टीकाकरण हो जाएगा। टीकाकरण 5 वर्ष की आयु में किस बच्चे का सामान्यतः कितने दांत होते हैं, यानी 5 वर्ष के बच्चे को 20 दांत होते हैं। नेक्स्ट, फोटोग्राफी के प्लेट में काले कागज़ से क्यों ढकते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा, प्लेट पर फैला सिल्वर ब्रोमाइड प्रकाश के प्रति अत्यंत संवेदनशील होता है और काला कागज़ जो है प्रकाश से इसके संपर्क को रोके रखता है। आवर्त सारणी के एक वर्ग में यानी वर्ग फर्स्ट के तत्व कौन सा है, तो आवर्त सारणी के वर्ग फर्स्ट के तत्व का नाम है क्षारीय धातु। नेक्स्ट है, एल्केन का प्रतिनिधित्व जो है करने वाला सूत्र बताइए, तो CnH2n+2 हो जाएगा। CnH2n+2। चलिए नेक्स्ट जो कि पूछा है, प्राकृतिक क्लोरीन में क्लोरीन के 2 समस्थानिक NaCl15 Cl37। तो प्राकृतिक क्लोरीन के औसत परमाणु भार कितना हो जाएगा, तो 35.49 हो जाएगा। नेक्स्ट है, ये भी BSSC के द्वारा पूछा गया है। असुलिपि सतंकंग में जो कि स्टेनोग्राफर है, ये 2006 का क्वेश्चन है। भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान, तो लेह हो जाएगा। सबसे कम वर्षा लेह होता है। विश्व की सबसे गहरी समुद्री गर्त जो है वो चैलेंजर गर्त है, सबसे गहरी समुद्री गर्त। ऑस्ट्रेलिया में स्थित कालगोरली किसके लिए प्रसिद्ध है, तो स्वर्ण उत्पादन के लिए। थारू लोगों का निवास स्थान, तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। हजीरा उर्वरक कारखाना जो है प्राकृतिक गैस है। नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर है। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान जो है हैदराबाद में स्थित है। नेक्स्ट, भारत किस खनिज के उत्पादन में जो है आत्मनिर्भर है, तो ये ग्रेफाइट हो जाएगा। संखमरमर जो है एक आंतरिक चट्टान है। पृथ्वी का निकटतम ग्रह जो है शुक्र हो जाएगा। महासागर में ज्वार भाटा की उत्पत्ति के क्या कारण है, सूर्य एवं चंद्रमा के संयुक्त प्रभाव से जो है इस ज्वार भाटा का उत्पन्न होता है। सू नदी जो है सुप्रियर और हुड़न नदी के बीच है। सू नदी सुप्रियर और हुड़न नदी के बीच है। अस्मिता निधि को राष्ट्रपति कैसे व्यय खर्च कर सकता है, संसदीय स्वीकृति के पूर्व जो है खर्च कर सकता है। योजना आयोग का उपाध्यक्ष किसके समक्ष होता है, तो कैबिनेट मंत्री के समक्ष होता है। मुख्य चुनाव आयुक्त को पदच्युत किस प्रकार किया जा सकता है, संसद के दोनों सदनों के 2/3 बहुमत से प्रमाणित कदाचार के आधार पर जो है पदच्युत कर सकता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जो है जोड़ा गया, तो ये 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष जो है, तो झंडा समिति के अध्यक्ष JB कृपलानी है। सॉलिसिटर जनरल क्या होता है, तो कानूनी सलाहकार होता है। भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ किसमें निहित है, तो अवशिष्ट शक्तियाँ जो है संसद में निहित होता है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व सिद्धांतों के कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा से है, तो 51 हो जाएगा। केंद्र सरकार राज्यों को निर्देश किस सूची में जारी कर सकता है, तो तीनों सूची में जो है जारी कर सकता है। भारतीय संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुला सकता है, तो राष्ट्रपति जो है संसद के संयुक्त अधिवेशन बुलाता है। अवमूल्यन का अर्थ क्या है, तो सोने के संदर्भ में मुद्रा मूल्य में कमी। सोने के संदर्भ में मुद्रा मूल्य में कमी जो है अवमूल्यन का अर्थ है।
बंद अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं? तो जिसका मतलब आयात निर्यात जो है बंद हो, उसे बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व कृषि एवं खाद्य संगठन का स्थापना कब हुआ? तो 1946 ईस्वी को हुआ था। कौन सा कर प्रत्यक्ष कर है? तो आयकर हो जाएगा। कोलार स्वर्ण खदान किस राज्य में है? तो कर्नाटक में। भारत में कौन सा विनिर्माण उद्योग सर्वाधिक रोजगार प्रदान करता है? तो सूती वस्त्र हो जाएगा। यानी सेनवेट किससे संबंधित है? तो सेनवेट जो है परोक्ष कर की दर से संबंधित है। सेनवेट परोक्ष कर की दर से संबंधित है। गंगा का उत्तरी मैदान बिहार कितने क्षेत्रफल पर है? तो 5,56,56,980 वर्ग किमी में विस्तृत है। पटस किस प्रकार का स्थलकृति को कहते हैं? तो सपाट चोटी के पठार को जो है पटस कहते हैं। उड़ीसा राज्य जो है बिहार से कब पृथक किया गया और नया प्रांत बनाया गया? तो 1936 में पृथककरण किया गया था। नेक्स्ट है, बिहार में किसान सभा का गठन जो है औपचारिक रूप से कब किया गया? तो 4 मार्च 1928 को किया गया था। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? तो 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री पामर्स्टन था। पामर्स्टन। नेहरू राष्ट्रभक्त है, जबकि जिन्ना राजनीतिक किसने कहा? तो मौलाना यानी मौलाना आज़ाद ने कहा था। महात्मा गांधी के राम राज्य के युगल सिद्धांत के कौन से थे? तो सत्य और अहिंसा थे। बहिष्कृत भारत पत्रिका, तो ये बी आर अम्बेडकर हो जाएगा। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना चंद्रशेखर आज़ाद हो जाएगा। विदेश में प्रथम स्वतंत्र भारत सरकार किसने स्थापित किया? तो राजा महेंद्र लाल सिंह ने स्थापित किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब हुआ? तो 1929 ईस्वी को हुआ था। नेक्स्ट है, राजा सवाई जय सिंह द्वारा प्रथम वेधशाला कहाँ स्थापित किया गया? तो ये जयपुर हो जाएगा। किस मुगल शासक का मकबरा जो है भारत में नहीं है? तो जहांगीर हो जाएगा। मोहम्मद गौरी के किस दास ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त किया? तो ये बख्तियार खिलजी हो जाएगा। चालुक्य वंश का सबसे पहला शासक कौन था? चालुक्य वंश का सबसे पहला शासक तो ये पुलकेशिनी द्वितीय था। नेक्स्ट, अष्टप्रधान मंत्री परिषद जो है किसके शासनकाल में था? तो अष्टप्रधान मंत्री परिषद ये शिवाजी के समय में था। इब्न बतूता की भारत यात्रा जो है किस शासक के शासनकाल में संपन्न हुआ? तो इब्न बतूता जो है ये मोहम्मद बिन तुगलक के समय में आया था, जो कि मोरक्को के रहने वाले थे। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है जो कि बीएसएससी के द्वारा पूछा गया है। ये पर्यटन विभाग में 8/5/2007 का कि नव नालंदा महाविहार किस लिए विख्यात है? तो ये हैंसोंग स्मारक के लिए विख्यात है। बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश के किस पीढ़ी का है? तो बोधि वृक्ष जो है अपने वंश के चौथा पीढ़ी है। बिहार किस पर्यटक केंद्र पर गर्म जल के अनेक स्रोत है? तो राजगीर हो जाएगा। विष्णुपद मंदिर कहाँ है? तो गया हो जाएगा। किस नगर में जापानियों ने विश्व शांति स्तूप का निर्माण कराया था? तो ये राजगीर हो जाएगा। बोध गया में महाबोधि मंदिर कहाँ बनाया गया? तो जहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में विश्व का प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? तो ये वैशाली में थी। किस नगर में सूर्य मंदिर विख्यात है? तो देव में जो है सूर्य मंदिर जो है उड़ीसा में स्थित है। उड़ीसा में बिहार का प्रसिद्ध पर्व जो है छठ पूजा हो जाएगा। यहाँ पे बिहार पूछा है तो यहाँ पे देव हो जाएगा। बिहार की पेंटिंग जो है विद्या कौन सी है? तो मधुबनी बिहार की पेंटिंग है। सिमलीपाल मुख्यतः वन्यजीव संरक्षण कहाँ है? तो सिमलीपाल में किस वन्यजीव संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? तो ये सिमलीपाल में हाथी रहता है और ये उड़ीसा में है। नंदन कानन अभ्यारण्य जो है सफ़ेद चीता के लिए प्रसिद्ध है, नंदन कानन। नेक्स्ट है, हिमालय शिखर पर विजय प्राप्त करने वाले पहले भारतीय तो बछेंद्री पाल हो जाएगा। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ने वाला प्रथम भारतीय तो तेंजिंग नोर्गे हो जाएगा। नौसेना का पूर्वी कमान विशाखापट्टनम में है। सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? तो हिमालय क्षेत्र में। कोणार्क के लिए प्रसिद्ध है तो सूर्य मंदिर जो है कोणार्क के लिए प्रसिद्ध है। भारत का सबसे ऊंचा बांध जो कौन सा है? तो ये भाखड़ा नागल बांध, भाखड़ा नागल बांध जो है सबसे ऊंचा बांध है।
पश्चिम बंगाल की सीमाएँ कितने देशों के साथ लगती है? तो पश्चिम बंगाल जो है इसकी सीमा 3 देशों के साथ लगती है। उड़ीसा की पूर्व राजधानी तो कटक हो जाएगा। राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक में है। रेलवे डीजल इंजन का कारखाना जो है कहाँ है? रेलवे डीजल इंजन जो है ये वाराणसी में स्थित है। उड़ीसा में सबसे ज़्यादा किस मामलों की यानी मसाले की पैदावार होती है? तो सबसे ज़्यादा जो है उड़ीसा में हल्दी का पैदावार होता है। तालचर किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो कोयला के लिए प्रसिद्ध है। खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का मुख्यालय न्यूयॉर्क हो जाएगा। फतेहपुर सीकरी को किसने बसाया? तो अकबर ने बसाया था। श्रीशैलम परियोजना किस नदी पर है? तो कृष्णा नदी हो जाएगा। सर्वाधिक दिनों तक अंतरिक्ष में रहने का विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया? तो सुनीता विलियम्स ने बनाया था। नेक्स्ट है बीबी का मकबरा कहाँ है? तो ये औरंगाबाद में स्थित है बीबी का मकबरा। बालू की भव्य आकृति निर्माण के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? तो सूर्यदर्शन पटनायक हो जाएगा। नेक्स्ट विश्व के क्षेत्रफल का कितना भाग जो है भारत के पास है? तो 2.43% है। विजयवाड़ा किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो कृष्णा नदी हो जाएगा। भारत में सबसे कम वन क्षेत्र किस राज्य में है? तो हरियाणा हो जाएगा। भारत में सबसे ऊंचा दरवाज़ा जो है ये बुलंद दरवाज़ा है। विश्व की सबसे लंबी नदी तो नील नदी जो है विश्व की सबसे लंबी नदी है। अंतर अंतर्जलीय मत्स्य उत्पादन किस राज्य में सबसे ज़्यादा होता है? तो ये पश्चिम बंगाल हो जाएगा। दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप जो है ये अफ्रीका हो जाएगा, जो कि दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। नेक्स्ट है उड़ीसा का पुराना नाम जो है क्या है? तो उत्कल हो जाएगा। उत्कल जो है उड़ीसा का पुराना नाम है। सवाना घास का मैदान जो है अफ्रीका में है। चिल्का झील उड़ीसा में स्थित है। भारत में सर्वाधिक लंबी तटरेखा जो है किस राज्य की है? तो ये गुजरात का है। भारतीय रेल को कितने क्षेत्रों में विभक्त किया गया है? तो 16 क्षेत्रों में विभक्त किया गया है। बौद्ध मठ का सबसे प्राचीन स्तूप जो है सारनाथ हो जाएगा। कांग्रेस ने किस एकमात्र गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? तो द्वितीय सम्मेलन हो जाएगा। नेक्स्ट है उपराष्ट्रपति किस सदन का पदेन सभापति होता है? तो ये राज्यसभा हो जाएगा। एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स किस देश की कंपनी है? तो दक्षिण कोरिया हो जाएगा। कार्ल मार्क्स जो है जर्मन चिंतक थे। कौन सा स्थल जो है स्थल रुद्ध है? तो ये बिहार हो जाएगा। विश्व के किस देश को चीनी का कटोरा कहा जाता है? तो क्यूबा हो जाएगा। क्यूबा को चीनी का कटोरा कहते हैं। चर्चित पुस्तक लाइफ डिवाइन नामक पुस्तक जो है किसने लिखा? तो अरविंद घोष हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में कौन सा जो है राष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए हैं? तो ये नीलम संजीव रेड्डी हो जाएगा। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर हो जाएगा। वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस है? तो नाइट्रोजन है। अवसर्वय तरंग कौन सा है? तो 20 हर्ट्ज से नीचे को अवसर्वय तरंग कहते हैं। दूध की शुद्धता जो है मापी जाती है इलेक्ट्रोमीटर से। ऊष्मा के स्थानांतरण का कारण क्या है? तो ये तापांतर हो जाएगा। ऑक्सीजन की खोज किसने किया? तो पिस्टले ने किया था। भाप इंजन का आविष्कार जो है जेम्स वाट ने किया था। भौतिक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार विजेता प्रथम भारतीय कौन थे? तो सीवी रमन थे। कौन? सीवी रमन थे। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जो है इसरो कहाँ है? तो ये बेंगलोर में स्थित है। हवाई जहाज़ का आविष्कार कौन किया था? राइट ब्रदर्स ने किया था। हेलिपुचुअल तारा जो है हेलिपुचुअल तारा कितने वर्ष बाद पुनः दिखाई दिया था? तो 76 वर्ष बाद पुनः दिखाई दिया था। ग्रीन हाउस गैस किस पदार्थ का बना होता है? कांच का बना होता है ग्रीन हाउस गैस। शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है? तो यकृत में पित्त का निर्माण होता है। मियादी बुखार में शरीर का मुख्य रूप से प्रभावित होने वाला अंग जो है ये मियादी बुखार में आंत प्रभावित होता है, जिसको टाइफाइड कहते हैं। टाइफाइड से आंत को प्रभावित करता है। मानव के शरीर में प्रति मिनट हृदय की धड़कन कितनी है? तो 70 से 72 बार जो है हृदय धड़कता है। मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां हैं? तो 206 हड्डियां हैं। कौन सा विटामिन दूध में नहीं पाया जाता है? तो विटामिन बी और सी जो है यानी विटामिन सी, बी और सी जो है पानी में नहीं पाया जाता है। यहाँ पे दूध पूछा है तो दूध में जो है विटामिन सी नहीं पाया जाता है। अगर सी पाया जाता है, अगर सी रहता तो जो है दूध फट जाएगा, इसलिए दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता है। मानव कोशिका में कितने क्रोमोसोम होते हैं? तो 46 क्रोमोसोम होते हैं। आर्यभट्ट उपग्रह का प्रक्षेपण कहाँ से कराया गया? तो ये सोवियत संघ से कराया गया था आर्यभट्ट उपग्रह का प्रक्षेपण, जो कि प्रथम उपग्रह था। इंद्रधनुष के किनारे का रंग बैंगनी सबसे नीचे होता है और लाल सबसे ऊपर होता है, यानी लाल और बैंगनी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
सूर्य की किरण में कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो विटामिन डी हो जाएगा। कौन सा रोग जो है वंशानुगत है? तो वर्णधाता हो जाएगा। जेनर ने किस रोग का टीका सर्वप्रथम बनाया था? तो चेचक रोग हो जाएगा। हल्दी पौधे के किस भाग से प्राप्त करता है? तो ये तना हो जाएगा। एड्स रोग जो है किसके कारण फैलता है? तो वायरस हो जाएगा, यानी वायरस के कारण फैलता है। दक्षिण दक्षिण गंगोत्री कहाँ स्थित है? तो अंटार्कटिक में स्थित है। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर जो है ट्राम्बे में स्थित है। कहाँ? ट्राम्बे में। नेक्स्ट क्वेश्चन बीएसएससी की तरफ पूछा गया है, जूनियर इंजीनियर जल संसाधन विभाग में, जो कि 29/7/2007 का क्वेश्चन है। देखिए प्रथम क्वेश्चन है, किसी रेडियो सक्रिय वस्तु से उत्सर्जित अल्फा किरण कौन है? तो हीलियम नाभिक हो जाएगा। बल का एसआई मात्रक न्यूटन। अच्छी प्रतिरोध कुंडलियाँ किसकी होती है? तो चांदी की होती है। दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक घटता है। किसी भी धातु की अधिकतम चाल कितनी होती है? तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, यानी किसी भी धातु का चाल जो प्रकाश की चाल से अधिक नहीं हो सकता है। नेक्स्ट है, ग्रह को उनकी कक्षा में बांधे रखने वाले बल को कहते हैं? तो ग्रह को उनकी कक्षा में बांधे रखने वाले बल को गुरुत्वीय बल कहते हैं। बैंकिंग के क्षेत्र में सीबीएस जो है सी का फुल फॉर्म तो कोर हो जाएगा। अमर्त्य सेन को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला? तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। राज्य सरकार को सबसे अधिक राजस्व जो है ये बिक्री कर से प्राप्त होता है। क्षोभ मंडल की मोटाई जो है गर्मी में बढ़ता है। भारत के संविधान निर्माताओं ने कौन सा लक्षण अमेरिका के संविधान से जो है ग्रहण किया? तो ये न्यायिक समीक्षा, मौलिक अधिकार और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की प्रक्रिया जो है ये अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग किसे कहा गया है? तो गुप्त काल को कहा गया है। कौन अर्थशास्त्री जो है राष्ट्रीय आय पर पूर्वगामी कार्य किए हैं? तो BKR बीरा हो जाएगा। एकाधिकार का अर्थ है एकल विक्रेता हो जाएगा। किसने टांका और रुपये से अभिहित चांदी की मुद्रा को परिवर्तन किया? तो ये शेरशाह सूरी हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो है 180 डिग्री पूर्वी देशांतर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। नेक्स्ट है, एक ही समय में गृहस्थी धारा अनुभव करने वाली जगहों को जोड़ने वाली रेखाओं को क्या कहते हैं? तो आइसोब्रांट कहते हैं। कोणार्क मंदिर के देवता कौन है? तो सूर्य हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश देता है? तो अनुच्छेद 40 हो जाएगा। कौन सी ग्रैंड जो है यानी ग्रैंड स्लैम टेनिस चैंपियनशिप घास के मैदान पर खेली जाती है? तो ये विम्बलडन हो जाएगा। आर्किपेलागो का आशय क्या है? तो ये द्वीप है। आर्किपेलागो जो है द्वीप है। भारत सरकार द्वारा प्रयोग में आने वाला शक संवत किसने प्रारंभ किया? ये कनिष्क हो जाएगा। किसने? कनिष्क ने। नर्मदा और ताप्ती नदियों द्वारा कौन सा पर्वत घिरा हुआ है? तो ये सतपुड़ा पर्वत जो है घिरा हुआ है। मिट्टी और पर्वतों के टुकड़ों का पहाड़ी के तल की ओर गमन करना, तो ये मृदा अपरदन हो जाएगा। नेक्स्ट है बीएसएससी जो कि नेत्र सहायक यानी ऑप्थोल्मिक परीक्षा जो कि 19/8/2007 का क्वेश्चन है। प्रथम क्वेश्चन है, हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत में कौन आया था? तो ये हैंसोंग आया था। सारनाथ में किस सम्राट का स्तंभ है? तो ये अशोक हो जाएगा। बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने प्रारंभ किया? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन किसने चलाया? तो रामानंद ने। प्रसिद्ध खजुराहो की गुफाएं कहाँ हैं? तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है। ब्रिटिश सरकार की सरकारी रिपोर्ट को क्या कहते हैं? तो ये बल्लू बुक कहते हैं, बल्लू बुक। LTE कहाँ है? तो श्रीलंका में है। मॉडबेट क्या है? तो उत्पाद शुल्क हो जाएगा। ओरल बी क्या है? तो ये ओरल बी जो है टूथ ब्रश है। लेगुन छिछला झील है। यदि किसी खिलाड़ी को फिडे रैंक मिला है तो वह कौन सा खेल खेलता है? तो ये शतरंज हो जाएगा। ग्रेट बैरियर रीफ किस देश में है? तो ऑस्ट्रेलिया में है ग्रेट बैरियर रीफ। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच की अवधि तो 70 मिनट हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच का अवधि। पाकिस्तान के अधिकार वाले कश्मीर शहर की राजधानी तो मुजफ्फराबाद हो जाएगा। पेंसिलिन की खोज जो है फ्लेमिंग ने किया था। पेंसिलिन की खोज फ्लेमिंग ने किया। मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सर्वप्रथम कब किया? तो 1940 में किया था। भारत के संविधान में कितने भाषाओं का मान्यता दी गई है? तो 22 भाषाओं का मान्यता जो है दिया गया है। भारत
का उपराष्ट्रपति किसका पदेन सभापति होता है? तो ये राज्यसभा हो जाएगा। भारत में मुख्य न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु तो 65 वर्ष हो जाएगा। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने किया? तो कैप्टन मोहन सिंह ने किया था आज़ाद हिंद फौज का स्थापना। सूर्य के पारित एक परिक्रमा के लिए कौन सा ग्रह जो है अधिकतम समय लेता है? तो ये बृहस्पति हो जाएगा। किसने सबसे पहले यह बताया कि पृथ्वी गोल है? तो ये अरस्तू ने बताया था। ज्वालामुखी पर्वत जो है माउंट सेंट हेलेंस कहाँ है? तो ये भुवन सागर में स्थित है। गांधी सागर बांध किसका भाग है? तो ये चंबल परियोजना का भाग है। गांधी सागर बांध जो है चंबल परियोजना का भाग है। सांभर झील जो है राजस्थान किस नगर के निकट है? तो सांभर झील जयपुर में स्थित है। कुंवर सिंह जो है 1857 के विद्रोह के एक प्रमुख नायक थे, किस जगह से संबंधित है? तो ये बिहार से संबंधित थे। फेबियन आंदोलन जो है एनी बेसेंट हो जाएगा। फेबियन आंदोलन के प्रस्तावक एनी बेसेंट थे। कामागाटामारू जो है यानी कामागाटामारू एक कनाडा की यात्रा पर निकला एक जलपोत था जो कि जापान से चला था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो है सक्रिय होने वाले गदर क्रांतिकारियों का आधार स्थल कौन था? तो ये सेंट फ्रांसिस्को जो कि उत्तरी अमेरिका में है। किसने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट निरस्त किया? तो लॉर्ड रिपन ने, जबकि लगाया था लॉर्ड लिटन ने। 1931 ईस्वी में कांग्रेस के कांची अधिवेशन में मूल अधिकार पर प्रस्ताव का प्रारूप किसने बनाया? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने जो है मूल अधिकार पर प्रस्ताव बनाया। किस कांग्रेस सत्र में कार्यकारी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया? तो ये लखनऊ सत्र हो जाएगा। 1939 ईस्वी में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल का स्थापना किया? तो ये फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना किया था। किस एक प्रदेश में 1935 ईस्वी के अधिनियम के अंतर्गत कांग्रेस की मंत्रिपरिषद का गठन नहीं हुआ था? तो ये पंजाब में कांग्रेस के मंत्रिपरिषद का गठन नहीं हुआ था। चार वेदों में से किस एक में जादुई माया जो है वशीकरण का वर्णन है? तो ये अर्थवेद में है। जादू माया से संबंधित जो है यानी जादू और माया से संबंधित अर्थवेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के राष्ट्रपति द्वारा दो व्यक्तियों को किसका प्रतिनिधित्व करने हेतु लोकसभा का सदस्य बनाने के लिए मनोनीत किया जाता है? तो आंग्ल भारतीय जो है दो व्यक्तियों को नियुक्त करता है। राज्यों के गवर्नर संविधान के अंतर्गत किसके प्रति अपने आचरण के लिए उत्तरदायी होते हैं? तो ये राष्ट्रपति हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत तो कृषि हो जाएगा। भारत में पंचवर्षीय योजना का रूपरेखा तैयार करने के लिए उत्तरदायी है तो योजना आयोग हो जाएगा। योजना आयोग जिसका स्थापना 1950 में हुआ था। नेक्स्ट, ईरान की मुद्रा तो रियाल हो जाएगा। भारत में नई उदार औद्योगिक नीति कब घोषित किया गया? तो 1991 ईस्वी में, जिसमें सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम जो है ये रेल परिवहन हो जाएगा। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी जो है ये खरगोशाला पुणे में स्थित है। विद्युत सेल में किस तरह की ऊर्जा निहित है? तो ये रासायनिक ऊर्जा हो जाएगा। डेसिबल जो है ध्वनि की तीव्रता की इकाई है। एंगस्ट्रॉम क्या मापता है? तो ये तरंगदैर्घ्य मापता है। गुरुत्वाकर्षण का खोज किसने किया है? ये नियम किसने दिया? तो न्यूटन ने दिया था। एंटोमोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? तो कीटों का अध्ययन होता है। डॉक्टर के थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया? तो फ़ारेनहाइट ने किया था। साधारण नमक का रासायनिक नाम तो सोडियम क्लोराइड हो जाएगा। स्टोरेज बैटरी में कौन से पदार्थ का उपयोग करते हैं? तो शीशा का प्रयोग करते हैं। खारे पानी में क्या उपस्थित होता है? तो कैल्शियम हो जाएगा। धातुओं के सल्फेट के कारण पानी के अस्थायी खारेपन को दूर किस प्रकार किया जाता है? तो जियोलाइट के द्वारा जो है दूर किया जाता है। किसका विस्तृत रूप जो है विस्तृत रूप से बेहोश करने में प्रयोग करते हैं? तो ये क्लोरोफॉर्म का प्रयोग करते हैं। ब्राउन रिंग परीक्षण का प्रयोग किस लिए होता है? तो नाइट्रेटस के विश्लेषण के लिए प्रयोग होता है। पाचन के रस में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो हाइड्रोलिक अम्ल हो जाएगा। कौन सा नियम जो है गैसों से संबंधित नहीं है? तो फ्राइडे का नियम हो जाएगा जो कि गैस से संबंधित नहीं है।